हेलो। गुड इवनिंग एवरीवन। तो कैसे हो जी? आप सभी बढ़िया हैं? वो अच्छे होंगे। और खुश होंगे अपनी लाइफ के अंदर, और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। राइट। और फॉरएवर के अंदर आप सभी अपना फ्यूचर देख के आज आप आए हो, और फ्यूचर देख के आज आप फॉरएवर के अंदर चले हो। है ना? आपको एक उम्मीद है कि यस, हम इस बिजनेस के अंदर आए हैं और कुछ ना कुछ हमने यहाँ पे अचीव करना है। बट देखो, मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ कि आप इस बिजनेस के अंदर आए, सिर्फ पैसा मत देखो। इस बिजनेस के अंदर आए, सिर्फ सिक्योरिटी मत देखो। इस बिजनेस के अंदर आए, सिर्फ किसी एक चीज को देख के फॉरएवर को मत शुरू करो। फॉरएवर को करना है तो हर एक चीज को आपको देखना पड़ेगा कि इस बिजनेस से मेरे को और क्या क्या मिलने वाला है। इस बिजनेस से मेरे लिए और क्या क्या बेनिफिट होने वाले हैं। ये हर एक चीज आपको इस बिजनेस के अंदर चेक करनी है। तब आपको फॉरएवर को स्टार्ट करना है। राइट? बोला है नहीं? पता है इन सब चीजों के बारे में? पता है। तो आज हम ऑलरेडी ग्रुप के अंदर मैसेज भी किया था ग्रुप में जी, कि आज का ये सेशन कुछ लोगों के लिए होने वाला है। ठीक है जी। और जहां पे बताया जाएगा कि कैसे आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के अंदर ग्रो कर सकते हो, पैसे कमा सकते हो। बट पैसा हर कोई कमा रहा है। मैं हमेशा बोलता हूँ, लोग बोलते हैं जी पैसा कमाना है। कौन है जो पैसा नहीं कमा रहा? सभी कमा रहे हैं, अपने अकॉर्डिंग कमा रहे हैं कि नहीं? कोई ज्यादा, कोई कम। बट आप एक चीज इमेजिन करो कि एक व्यक्ति पैसा कमा रहा है नशा बेच के। क्या बेच के जी? नशा बेच के। किसी का घर खराब हो रहा है, किसी का क्या हो रहा है। राइट? एक व्यक्ति है, पैसा कमा रहा है चोरी करके, वो भी कमा रहा है। एक व्यक्ति है, मैं अपनी बात करूं, मैं इस बिजनेस के अंदर आने से पहले जॉब करता था, मैं भी पैसा कमा रहा था। सीधी सी बात है, अगर मैं कहीं पे जॉब कर रहा हूँ, पैसा कमा रहा हूँ, तभी कर रहा हूँ। अगर मैं पैसा नहीं कमाऊंगा तो मैं जॉब करूंगा क्यों? करूंगा? नहीं करूंगा। जॉब कर रहा था पैसे के लिए। एक व्यक्ति है जो 1 करोड़ रुपए का शोरूम ओपन करके बैठा है, किसके लिए? पैसा कमाने के लिए। एक व्यक्ति है, वो 50 करोड़ का शोरूम ओपन करके बैठा है, किसके लिए? पैसे के लिए। एक बंदा है जिसने 1 लाख रुपए की रेडी लगाई है, किसके लिए? पैसे के लिए। एक व्यक्ति है जिसने रेडी नहीं लगाई है, उसने 2 बोरियां जमीन के ऊपर रखी हैं और उसके ऊपर ही सब्जियां वगैरह कुछ ना कुछ आइटम रखी है ना? 1500 2000 रुपए की, उसी को डेली बेच रहे हैं। वो भी किसके लिए? पैसे के लिए। पैसा सभी कमा रहे हैं। पैसा लोग फॉरेन में भी चले जाते हैं कि नहीं? लोग फॉरेन में जाते, पैसा कमाते, कमाते कि नहीं? बट सबसे इंपॉर्टेंट, फॉरेन चले गए, लाखों रुपया कमा लिया, बट क्वेश्चन ये है, क्या फैमिली के साथ बैठ के टाइम स्पेंड किया? इंपॉर्टेंट ये है, क्या दोस्तों के साथ रह के समय व्यतीत किया? कहीं पे घूमे फिरे, लाइफ को एंजॉय किया? हम देखो, हम जब स्कूल में थे, हमने एक चीज देखी है। एक ग्लोब होता है। ग्लोब समझते हो? पूरी दुनिया का गोल सर्कल है ना, स्कूल के अंदर आपने भी देखा होगा। हाँ जी। दुनिया बहुत खूबसूरत है, बट लोग उसको देख नहीं पाते। लोग घूम फिर नहीं पाते। सबसे बढ़िया चीज जो मानी जाती है, आप अगर कभी हिस्ट्री पढ़ना, तो एक चीज बोली जाती है कि जो पुराने के टाइम पे, चाहे वो ऋषि मुनि थे, जो बड़े बड़े लोग थे, वो हमेशा ट्रेवल करते थे। गूगल पे जाओ, सर्च करो। लोग ट्रेवल करते थे अलग अलग जगह पे। पहाड़ों पे जाके तपस्याएं की जाती थी, शांत जगह के ऊपर बैठ के। यस और नो? चीजों को एक्सप्लोर करते थे। पैसा तो कमा रहे हैं,
बट क्या हम अपनी लाइफ के अंदर उन चीजों को एंजॉय कर पा रहे हैं? यस और नो? जो मेरे भाई यहाँ पे एएस है, प्लीज अपनी ना वीडियोज ऑन कर लेना सभी। या वही बैठे हैं जो वीडियो ऑन कर सकते हैं, ठीक है जी। सो देखो जी, आज ये बिजनेस हमें क्या देता है? पैसा। पैसा तो और जगह पे भी आपको बता दिया। दूसरी चीज, टाइम फ्रीडम। टाइम फ्रीडम की जब आप चाहो तब काम को कर सको। अब इमेजिन करो, एक व्यक्ति फॉरेन में जाके नौकरी कर रहा है, महीने का लाख नहीं, 2 लाख नहीं, महीने का 50 लाख रुपया कमा रहा है। बट हमने ऐसे भी लोग देखे हैं, आपने भी देखे होंगे, सुने होंगे। कई बार लोग लाखों रुपया फॉरेन में जाके अर्न करते हैं, फैमिली में किसी के साथ मिस हैपनिंग हो जाती है, किसी की डेथ हो जाती है, होती है कि नहीं? बट वो लोग घर पे नहीं पहुंच पाते। इमेजिन करो आप एक चीज, कि जिनके लिए हम काम कर रहे हैं, हम बोलते हैं हमने अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना है, किसी के लिए कुछ करना है, बच्चों के लिए कुछ करना है, रिश्तेदारों के लिए कुछ करना है, जिन्होंने है ना आपके साथ समय व्यतीत किया, आपके दोस्त थे, बचपन आपने जिनके साथ खेला है ना, कूदा, इकट्ठे आपके स्कूल फ्रेंड थे, कॉलेज फ्रेंड थे, सारे थे, कितने सारे आपके अपने हैं? है कि नहीं है? बी प्रैक्टिकल यार। आप सोचो, अब अपने देखो, बाहर नहीं जाना होता कभी भी। अपनी जिंदगी से हमेशा कंपेयर, मैंने अपनी लाइफ से कंपेयर किया। एक कहावत है ना कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पे कभी पत्थर नहीं मारा करते। ये कहावत आपने भी सुनी होगी। किसी दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाने से पहले खुद के मंजी थल्ले भी सोटा मार लेना चाहिए। हाँ जी। मैंने अपने आप से कंपेयर किया कि अनिल शर्मा, तो रहता किन लोगों के साथ था पहले? जो तेरे दोस्त हैं, जिनके साथ तू आज भी, जब मैं जॉब करने चला गया था गुजरात के अंदर, मैंने एक चीज सोची कि अनिल शर्मा, जब तू, जो तेरा टाइम बीतता, तूने सबसे खुशी वाले पल जिस जिस टाइम के अंदर हमने सबसे ज्यादा एंजॉय किया, किसके साथ किया? दोस्तों के साथ। आज तू नौकरी करने गुजरात चला गया है, क्या यहाँ पे तेरा कोई दोस्त है? नहीं है। बुरा समय जिन लोगों के साथ व्यतीत किया, बुरा समय क्या होता है कि जिसको बोल सकते हैं कि एक गरीबी, सीधी सी बात है। अमीर जब इंसान बन जाता है तो उसके साथ तो बहुत सारे आ जाते हैं। जब इंसान गरीब होता है तो बहुत कम लोग साथ होते हैं। ठीक है जी। तो मैं एक चीज को समझा कि जब भी यार समय बुरा था, उस टाइम पे जो साथ में थे, चाहे वो लड़के हैं, चाहे वो लड़की है, कोई भी है, बट उनके साथ समय बिताने के लिए टाइम है। क्या मेरे पास समय था कि मैं नौकरी से गुजरात से हिमाचल आता, दोस्तों के साथ घूमने फिरने जाता, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करता? नहीं, वही सब नौकरी। आज अपने पेरेंट्स को देखना, आप आपके पेरेंट्स, आपके मम्मी पापा जो उनके बचपन के दोस्त हैं, क्या उनसे बात होती है उनकी? बोलो, होती है? क्या उन दोस्तों के साथ घूमने फिरने जाते हैं? बट जिंदगी तो एक मिली है ना। बोले देखो, एक साल में 40 दोस्त बनाना तो आसान है कि नहीं है? बस 40 सालों तक एक दोस्त रखना मुश्किल है। बड़े लोग रखते हैं, अदरवाइज लोगों के पास में ही नहीं। मैंने देखा टाइम फ्रीडम, मैंने चूज की फॉर एवर। ये प्रैक्टिस यार, मुझे समझ नहीं आता कि लोग क्यों, क्या वजह है इतने दिनों से ट्रेनिंग्स लगाने का डिसीजन नहीं ले पा रहे। मैंने देखा यहाँ पे घूमना फिरना, और घूमने फिरने की जब बात आती है ना, तो यूथ के अंदर तो वैसे ही एक्साइटमेंट जाग जाती है। इसको घूमना फिरना पसंद नहीं है। मैं बहुत बार इंस्टाग्राम के ऊपर रील्स देखता हूँ, यूट्यूब के ऊपर सक्सेसफुल लोगों को देखता हूँ, बोलता हूँ वो कोई इंसान है जो जिंदगी में घूमे फिरे नहीं। हाँ जी। मैं तो आज देखता हूँ, आज तो मैं हम घूमने गए एक दिन, तो हम जब ब्रेकफास्ट कर रहे थे सुबह, अप्रोक्स कितने बजे का टाइम था, कोई 9 बजे का टाइम था। तो आज बहुत छोटे छोटे कुत्ते होते हैं ना, छोटे छोटे, उनकी ज्यादा हाइट नहीं बढ़ती, कुछ नहीं। सामने एक गाड़ी गई, ठीक है, उस गाड़ी के अंदर, भाई साहब, घर में बंदे लड़ते हैं कि ड्राइवर सीट मुझे चाहिए और फ्रंट सीट भी मुझे चाहिए। फ्रंट सीट पे मैंने बैठना है। और मैं हैरान हुआ, मैं वहां पे खड़ा था मार्केट के अंदर है ना, कुछ सामान पैक करवा रहा था, तो एक कुत्ता गया, व्हाइट कलर का वो कुत्ता था। टब्बर पीछे 4 बंदे बैठे 3 सीटर के ऊपर, 3 सीटों के ऊपर 4 बंदे बैठे, और जो कुत्ता है वो फ्रंट सीट के ऊपर बैठा था और मुंडी बाहर निकाल के जा रहा था। मैं देख रहा हूं, मैं क्या सोचो, वो कुत्ता भी घूमने फिरने का क्या शौकीन होगा, सोचो उसके मालिक, वो अपने मालिक को कैसे बताता होगा कि मुझे फ्रंट सीट पे बैठना है।
यार मैं अगर वो इंजॉय कर रहे हैं यार, हम इंसान हैं और इंसान को वो जिंदगी मिली। और देखो, ये सिर्फ मैंने नहीं देखा, यहाँ पे मेरे को नहीं लगता कोई एक ऐसा सिंगल व्यक्ति होगा, वो होगा जो कभी घर से निकला ही नहीं होगा। अदरवाइज सभी ने ऐसा देखा होगा कि कुत्ते गाड़ियों में घूमते हैं, घूमते हैं कि नहीं, चिल मार के जाते हैं। यस और नो? तो मैं हमेशा वहां पे भी देखता हूँ कि भाई साहब, इंसान है अगर हम, तो घूमना जिंदगी में। क्योंकि देखो, बोला जाता है ना कि आपने भी देखा होगा कि भाई, अगर आज के टाइम पे कुछ अगर इंसान को सीखना है तो घर से निकलो, बाहर जाओ, ट्रेवल करो। वो सबसे बड़ी एजुकेशन है। घर पे रह के आप देखना, जो बच्चे घर पे रहते हैं उनको ना किसी से बातचीत करने का पता, ना दिन दुनिया का पता, कुछ नहीं पता। ठीक है। सो यहाँ पे वो मैंने ट्रेवलिंग देखी, सिक्योरिटी देखी, हर एक चीज को चेक किया। बट आज आप फॉरएवर के अंदर आए हो, आज आप फॉरएवर को सीखना चाहते हो। मैं एएसओ को बोलूंगा जी प्लीज वीडियो ऑन कर लेना। सो भाई साहब, आज आप फॉरएवर के अंदर आए हो, आपको भी फॉरएवर करनी है। बट ये फॉरएवर देती क्या? आज का सेशन कोई लंबा नहीं होने वाला, बड़ा शॉर्ट रहने वाला है। बट मैं आज आपको कुछ नहीं बताऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी आपने मेरी ट्रेनिंग्स लगाई हुई है। आज मैं आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलाऊंगा जिन्होंने, आज आप फॉरएवर को सीख रहे हो, आज आप फॉरएवर को कर रहे हो। मुझे नहीं पता आपको 2 दिन हुए, 4 दिन हुए कि 6 दिन हुए। ठीक है, 2 4 6 8 10 जितने भी दिन आपको हो चुके हैं इस बिजनेस के अंदर, भाई साहब मेरा आपसे क्वेश्चन है, आप यहाँ पे क्यों आए हो फॉरएवर के अंदर? क्या इसका जवाब है आपके पास? कोई शक नहीं है, एक जवाब आएगा आपका कि यस, पैसा कमाना है। यही है जी। और जो बोलेगा कि नहीं, पैसा नहीं कमाना है, तो भाई साहब वो व्यक्ति पहाड़ों पे जाए, तपस्या करे, भक्ति में लीन हो जाए। सीधी सी बात है। पैसा कमाने के लिए सब, और कोई बोले कि नहीं मुझे पैसे की जरूरत नहीं, भाई साहब किससे झूठ बोल रहे हो? किसको जरूरत नहीं है? कोई बोले मेरे पास बहुत पैसा है, तो अंबानी बेला बैठ गया है, तो बड़े बड़े अमीर लोग हैं वो काम कर रहे हैं, वो बेवकूफ हैं? भाई साहब पैसे की जरूरत सबको है। अगर कोई लड़का ये बोल देना कि भाई साहब मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, या लड़की बोल दे मुझे पैसे की जरूरत नहीं बहुत है, तो भाई तुमने क्या उखाड़ा? वो तो माँ बाप का होगा ना। अपने दम पे क्या किया? क्या हम हैंडीकैप्ड हैं? नहीं। फिर खुद के दम के ऊपर करें तो ये बात बोले। राइट। सो जब हम यहाँ पे आए है ना, तो आपने जैसे इस बिजनेस को स्टार्ट किया, आप ही की तरह कुछ टाइम पहले कुछ लोगों ने हमारे साथ बिजनेस को शुरू किया। और इससे पहले हमारा एक ट्रिप था जी, जो था कश्मीर का। कहाँ का? कश्मीर, जिसको जन्नत बोला जाता है। क्या बोला जाता है जी? जन्नत। देखा है कभी कश्मीर? जेठालाल के डायलॉग है, कश्मीर तो कश्मीर है। हाँ जी, देखा है। उधर के पहाड़, वो डल लेक, अलग अलग लोकेशन आज के टाइम पे, बहुत अच्छा टुलिप गार्डन है ना उधर, क्योंकि वो पूरा अभी पूरा तैयार हो चुका है ना। उधर के व्यू, वाह क्या नज़ारे हैं। कश्मीर गए थे, क्या एंजॉय किया। अभी एक और ट्रिप था, आज हम उस ट्रिप से फ्री हुए। वो था, जैसे कश्मीर को जन्नत बोला जाता है, हिमाचल को देवभूमि बोला जाता है। ठीक है जी। सो आज हमारे साथ कुछ साथी, हमारे अप्रोक्स 15 लोग थे, जो इस ट्रिप के लोग तो ज्यादा थे क्वालिफाई किए हुए। बट कुछ ने फिर अपनी फैमिली की कुछ प्रॉब्लम्स थी, कुछ स्टडी की प्रॉब्लम थी है ना, जिन वजह से वो लोग उस ट्रिप के ऊपर पहुंच नहीं पाए। हमें भी दुख हुआ, हमने भी उनको बहुत मिस किया कि हाँ वो नहीं आ पाए। बट कुछ लोग थे जो वहां पे पहुंचे, है ना। तो अप्रोक्स 15 लोग थे, मैं आपको उनसे भी मिलाऊंगा। आप एक चीज चेक करने, एक बार उनसे पूछना। देखो आज इनसे मिलाने का मकसद क्या है? अगर भाई साहब आप घूमना फिरना चाहते हैं, आपको घूमने फिरने का शौक है, अगर भाई आप पैसा कमाना चाहते हैं, और मैंने एक चीज बोली, पैसा तो कोई भी कमा रहा है भाई, सारे कमा रहे हैं। आप आज के टाइम पे खेती बाड़ी लोग कम कर रहे हैं ना, आपको पैसे कमाना है अगर ना, तो सीधी सी बात है, खेती बाड़ी लोग कम कर रहे हैं, खेत खाली पड़े हैं। खाली पड़े हैं कि नहीं? आस पड़ोस की जगह कोई चक्कर नहीं, अगर ऐसे काम ही करना है वैसे, अगर कोई बोले तो सीधी सी बात है, वहां पे खेती बाड़ी कर ले, मूली सलगम आलू जो मर्जी खेती है ना, मटर बोए, ये खेती करे, फल फ्रूट की खेती करे, सब्जियों की खेती करे, रास्ते के ऊपर बोरी रखे वो भी कर ले।
पैसा कमाने की दिक्कत नहीं भाई, पैसा सभी कमा। लिखो एक चीज बोलूंगा, ये मैंने पता क्यों बोला, अब कुछ लोग ना बातों का गलत मतलब कहीं यार शायद ये गलत है, कहीं ये काम गलत है। भाई सब काम गलत नहीं है। मैंने इसलिए बोला कि देखो पैसा वहां से भी हम कमा लेंगे, कमाएंगे कि नहीं कमाएंगे, ये मैंने इसलिए एग्जांपल दिया ताकि हमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट ना करनी पड़े, क्योंकि सीधी सी बात है, अपनी खेत, अपने अगर प्रॉपर्टी होगी, अपनी जमीन होगी, अपने खेत होंगे, तो खर्च तो नहीं है ना। हम तड़के उठेंगे, खेत में जाएंगे, काम करेंगे, बट सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि हम काम भी तो करना नहीं चाहते, है कि नहीं। अदरवाइज पैसा तो कमा लेंगे, पैसा कमाने का ऑप्शन तो एक और आपको मिल गया कि भाई खेत खाली है, कुछ नहीं, खेती बाड़ी करनी। आजकल सोच, 50 रुपए किलो टमाटर चले हैं। वो एक टाइम था जब 250 250 रुपए किलो टमाटर पहुंचे थे। है, याद है ना, 2 3 साल पहले वो एक दौर गुजरा था टमाटर का, है ना, कहाँ पे टमाटर के रेट थे। आपको पता है, चाहे वो गोभी हो, कोई और सब्जी है, 80 90 रुपए किलो जाती है, 100 रुपए किलो जाती है कि नहीं जाती है। हाँ जी, है भाई, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। बट हम फॉरएवर के अंदर आते हैं जी, घूमने फिरने के। क्योंकि फॉरएवर हमें क्या देती है, घूम फिरने का मौका। सो मैं चाहता हूं सबसे पहले आज मैं आपको उन लोगों से मिलाऊंगा जिन्होंने आप ही की तरह इस बिजनेस को देखा, सीखा और इस बिजनेस को करना स्टार्ट किया। बट क्या उनकी इस बिजनेस को पीछे इस बिजनेस को करने की वजह थी, वो मैं सबसे पहले इनसे पूछना चाहूंगा, ठीक है। ज्यादा नहीं, सभी से मैं 2 2 मिनट ही लूंगा, ज्यादा समय नहीं, 2 से 3 मिनट का समय, ताकि ये आपको बताएं कि कैसे इन्होंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया और ऐसा इनको इस बिजनेस के अंदर क्या अच्छा लगा कि इन्होंने अपने फॉरएवर के अंदर लेवल्स कंप्लीट, बिजनेस को स्टार्ट किया और क्या स्टेप्स इन्होंने लिए, ठीक है। सो आपको ये बताएंगे। सबसे पहले मुझे यहाँ पे मीनाक्षी मैम दिख रहे हैं, हेलो मीनाक्षी मैम, अगेन, है ना, आप यहाँ से वापिस चले गए, है ना। आप सभी को, आप सभी के साथ जो टाइम स्पेंड किया बहुत अच्छा लगा, है ना। सो देखो, ये जो मीनाक्षी मैम है ये कटरा से हैं, प्रॉपर कटरा से, ठीक है जी। प्रॉपर कटरा के अंदर इनके घर हैं, कटरा के ये रहने वाले हैं। सो मीनाक्षी मैम, कैसा रहा सफर, सबसे पहले वापस कब पहुंचे, मेरी आपसे बात नहीं हुई उसके बाद, कब पहुंचे थे घर। हैप्पी इवनिंग और थैंक यू सो मच सर, आपने अपॉर्चुनिटी दी मुझे बोलने के लिए, अपना एक्साइटमेंट दिखाने के लिए। और सर हम रात को कोई 11 बजे तक, जी। अप्रोक्स 11 बजे तक पहुंच ही गए थे हम। और सर, ओके, क्या बात है, बहुत बढ़िया, है ना। तो जी जी। सर बिना मजाक के हमें हिमाचल में बहुत ज्यादा मजा आया, बहुत ज्यादा, इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट कि मतलब इतना सोचा नहीं था, उससे ज्यादा हमें मजा आ चुका। हम देखते थे ना कि हम यहाँ जाएंगे ऐसे लोग सोचते हैं, बट सर विदाउट मजाक के कि बहुत ज्यादा मजा आया था, इतनी एक्साइटमेंट थी ना, उससे ज्यादा डबल मजा आ गया हमें वहां पे। स्पेशली जब सर हम ट्रिप पे साथ में गए एक साथ यहाँ वहां पे। सर त्रिउंड में तो सबसे ज्यादा मजा, क्या व्यू थे वहां के, जिन्होंने मिस करा ना उनकी सर लाइफ ही ऐसी है। सर मेरा क्या तो बात है। सर यहाँ पे मेरा मोटिव यही था आने का कि सर जब हम देखो ग्रेजुएट कर लेते हैं, हम वर्क करते हैं, मतलब कि आगे उनको फुल टाइम करना पड़ता है वर्क, और क्या ही अर्निंग मिलती है। मेरा मोटिव यहाँ पे इस राइट। सिर्फ अर्निंग करना नहीं था, यहाँ पे मेरा ट्रिप भी इंजॉय करने का था। जैसे मैंने सर आपको सोशल साइट पे इंटरेक्ट करा था, मतलब कि आपकी वीडियोस वगैरह देखी थी कि कैसे आप ट्रिप को एंजॉय करवाते हो, कैसे एंजॉय करते हैं। बट मेरा मोटिव यहाँ पे सिर्फ इंडिपेंडेंट बनने के लिए नहीं, ट्रिप भी इंजॉय करना चाहती थी मैं यहाँ पे, तभी आपके पास आई। और साथ में वर्क, मतलब कि स्टडी करने करने के साथ हमें यहाँ पे ट्रिप भी इंजॉय कर सकते हैं सब कुछ। बट सर विदाउट मजाक के हमें वहाँ पे बहुत सारे एक्साइटमेंट करे। सर मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि अगला ट्रिप भी सारे वहाँ पे चलें और इंजॉय करें हमारी तरह, नहीं तो आप मिस करोगे तो आप भी मजे नहीं ले पाओगे कभी भी। थैंक यू सर। ओके, ठीक है, एक और क्वेश्चन मैम आपसे, जी मैम देखो, एक मिनट मैम, एक मिनट मैम, 1 मिनट मैम, 1 मिनट। चलो, ये तो मैंने बताया, बट थोड़ा सा आप मेरे को ये बता दो, क्योंकि यहाँ पे आपको सुनने वाले फर्स्ट टाइम है ना। सो थोड़ा सा ये बता दो कि आप हो कहाँ से और अभी रिसेंटली करते क्यों हो, क्या हो, और आपकी एज क्या है? वैसे आप कहाँ के रहने वाले हो, वैसे तो मैंने बता ही दिया, बट फिर भी। मैं कटरा से रहने वाली हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ, ग्रेजुएशन कर रही हूँ। और मैं अभी ओके, रिसेंटली कटड़ा जम्मू क्या में पर रहने स्टडी वाले कर हो, रही प्रॉपर कटड़ा से हो। हूँ। कैसे प्रॉपर कटरा की हूँ मैं। ओके, प्रॉपर आप कटड़ा से हो, और एज। सर एज 20+। अच्छा, अभी 20 प्लस ही है, ज्यादा बड़े नहीं हो। यस सर। मैंने सोचा कि आप तो ज्यादा हो। अच्छा, ग्रेजुएशन कर रहे हो या कंप्लीट। सर अभी कर रही हूँ बस, लास्ट सेमेस्टर है 6।
कौन सा अच्छा लास्ट है, ठीक है, सिक्स सेमेस्टर क्या कहाँ से, कनाडा से कर रहे हो स्टडी? नो सर, जम्मू से। जम्मू से कर रहे हो, क्या बात है। तो मैम फर्स्ट टाइम हिमाचल आए आप? यस सर, फर्स्ट टाइम आई थी, अभी तो बहुत ज्यादा मजा आया वहां पे आके। क्या बात है, बहुत बढ़िया है ना। तो जब आप वहां पे ट्राई, अच्छा स्टेडियम में भी आप पहली बार गए? जैसे पहली बार गई थी मैं सर, कभी पहली बार। बाहर निकली नहीं, इसी ट्रिप के थ्रू, मतलब कि इसी कंपनी के आप ही के साथ काम करने के थ्रू मैं बाहर निकली, नहीं तो सर मैं बाहर निकलती ही नहीं थी। मैंने जम्मू कश्मीर कभी घूमा ही नहीं, और आप ही के थ्रू मैं यहाँ पे बाहर घूम पाई। कोई थैंक यू बात सो नहीं मच। मैम। आपने ये उस टाइम। बोला कि आपने ये बोला जम्मू कश्मीर नहीं घूमा, और मैंने एक चीज बोली कि कश्मीर को बोला जाता है कि जन्नत। तो नेक्स्ट मंथ जन्नत जो है कश्मीर, वहां पे भी जाने का आपको मौका मिलेगा, उसके लिए आपको एडवांस में कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है। तो तो मैम मैं जब आप वहां पे पहाड़ के ऊपर पहुंचे और वो जो सामने का व्यू था, कैसा लगा? बढ़िया रोए तो नहीं हुआ थे आप सर वो हेवन चलते था, चलते हेवन में। फॉरएवर शुरू करके? नो सर, मैं बोलती कि सबको करनी चाहिए, हेवन था, स्वर्ग था, जो मरने के बाद दिखता है वो हमें जिंदा दिख गया फॉरएवर के थ्रू। एक चीज बोलूंगा यार, हम बोलते हैं ना हमने दुनिया देखी है, बट क्या देखी अगर हम घूमे फिरे नहीं? ये दुनिया सब। देखने का मतलब क्या होता है, यही समझ नहीं आती है ना। कुछ लोग बोलते हैं हमने दुनिया देखी, बट दुनिया में क्या देखा? देखी तब होती है अगर बंदा बाहर निकले, है ना। अगर घर से निकले ही नहीं तो अब देखो। अच्छा मीनाक्षी जी, आप वहां पे मिले तो आप थे जब मेरे साथ वो एक छोटी सी लड़की आई थी, हमने दोनों बच्चों को मिलाया था? ये सर थी मैं बिल्कुल वहीं पे। कौन सी कंट्री से थे वो? वो सर पूछा नहीं था, वो फॉरेनर से, पर है ना, जो दो बच्चे मिले थे जब मैंने उनसे पूछा विच कंट्री? शायद से यूएसए से थे वो, आई नहीं, थिंक। मुझे याद नहीं इतना, एक बट इजराइल से थे, यूक्रेन से थे, ठीक है। उससे पहले जो मिले थे वो ऑस्ट्रेलिया से थे। देखो जी, वहां पे मैक्सिमम फॉरेनर ट्रैवल, और देखो वो, और फॉरेनर वो तो इतने होते हैं, देखो 60 और 70 एज के लोग ट्रैकिंग कर रहे हैं। सोचो पहाड़ों की ट्रैकिंग कर रहे हैं हमारे यहाँ पे, है ना। 20-22 साल के लड़के लड़कियों के अंदर ये जान नहीं है कि कुछ करना है ना, घूमे फिरें। वो 70 साल की एज के अंदर ट्रैकिंग कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं लाइफ को। राइट, तो ये लाइफ है। सो मैम मीनाक्षी मैम, ये बताओ कि आप स्टडी कर रहे थे, स्टडी के साथ आपने फॉरएवर को स्टार्ट किया, अपने ट्रिप्स को एंजॉय किया, है ना। बहुत बढ़िया, अगेन आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस। एक चीज बताना, लास्ट क्वेश्चन, क्या आपको फॉरएवर करने से मम्मी पापा ने नहीं रोका? सर रोका था, रोकते क्यों नहीं सर, पेरेंट्स को तो थोड़े डाउट्स तो आते हैं, कि पेरेंट्स को डाउट्स नहीं आते, मेरे पेरेंट्स को भी डाउट्स आए थे। बट सर जब मैंने फॉरएवर ज्वाइन कर ली, उसके बाद जब मम्मा ने वीडियोस वगैरह आपके सेशन देखे, सर के सेशन सारे देखे, अब मम्मा मेरे को बोलती कि छोड़ना मत कभी भी, छोड़ा तो देख लेना, तू बची नहीं। अब मम्मा बोलते कि तू मीटिंग ज्वाइन करी नहीं करी, कब करेगी? वो अब ये पूछते कि तूने मीटिंग ज्वाइन तो करती मेरे को दिखी नहीं। कि मैं पूछ लेती हूँ सर को, मीटिंग करती है ज्वाइन या नहीं करती है? तो आप। देखो जी, पहले मम्मी पापा मना करते थे, अब मम्मी खुद बोलती। अच्छा एक और क्वेश्चन जो मुझे इधर आके ही पता चला था कि मीनाक्षी आप यहाँ पे आए थे, कि आपके पापा को पता था कि आप हिमाचल में हो? नो सर। पापा को नहीं था पता। और मैं आपको एक चीज बताता हूँ जी, मीनाक्षी ने फॉरएवर शुरू की। मीनाक्षी मैम, मुझे ये भी अभी पता चला है ना, जब आप ट्रिप के ऊपर आए, कि मीनाक्षी के घर पे तो ये भी नहीं पता कि मीनाक्षी ने फॉरएवर, ये तो पता फॉरएवर शुरू किया है, बट मीनाक्षी के पापा को ये भी नहीं पता। कुछ लोग बोलते हैं कि मम्मी पापा बोलेंगे तो फॉरएवर करेंगे, फैमिली सपोर्ट करेगी तो करेंगे। मीनाक्षी, क्या आपके पापा को पता कि आपने 2cc किया है? नो सर, बिल्कुल भी नहीं पता। वो तो इतने मतलब कि ज्यादा मतलब कि बीमार थे, तो उनको कैसे ही बताते, उनको नहीं पता। मम्मा ने पूरी फुल सपोर्ट करी थी मेरी। देखो जी, मीनाक्षी की मम्मा ने सपोर्ट की, और मुझे एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ, मेरे को पता नहीं होना था, पर जब मीनाक्षी ट्रिप के ऊपर आ रही थी तो मीनाक्षी की मम्मा का मेरे को फोन आया। तो मेरी बात हुई, तो मुझे नहीं था पता है ना कि किसका फोन है। तो बात हुई, उन्होंने बताया कि सर मीनाक्षी आ रही है। और एक्चुअली मैं मीनाक्षी की फैमिली से पहले मिल भी चुका हूँ कटरा में, ठीक है। तो उनका फोन आया, बात हुई, तो उन्होंने मुझे बताया कि सर हिमाचल जा रही है ना। अब आप इसने काम को शुरू किया सर, इसको ग्रो भी करवाना है सारी चीजें। तो मुझे पता चला, मीनाक्षी की मम्मी ने जब बताया कि मीनाक्षी के पापा को नहीं पता कि मीनाक्षी ने फॉरएवर के अंदर 2cc किया है, फॉरएवर का लाइसेंस लिया है, फॉरएवर के अंदर अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर किया है। मैं एक चीज बोलूंगा जी, कुछ लोग होते हैं वो पता क्या बोलते हैं, सर पापा तो मान गए, मम्मी नहीं मान रही। सर मम्मी पापा मान गए, छोटी भाई नहीं मान रहा है।
सर भाई भी मान गया है, मम्मी मान गई, पापा ही मान गए, पर भाभी नहीं मान रही है। कई बार चारों मान जाते तो परदादी मना कर देती है। भाई साहब मुझे समझ नहीं आता सबकी परमिशन लेने क्यों बैठे हो। आप काम करने आए हो कि इलेक्शन लड़ने आए हो कि भाई साहब वोटिंग करवानी है पूरी। एक बंदा सपोर्ट कर रहा है, करो शुरू। मीनाक्षी ने शुरू किया, सो कॉन्ग्रेचुलेशन अगेन मैम, है ना, कि आपने 20 साल एज के अंदर कोई एक डिसीजन लिया, है ना, फैमिली को आपने मनाया, बताया, और मम्मी ने आपकी सपोर्ट की, है ना, सभी नहीं सपोर्ट करते जी फैमिली के अंदर, ये याद रखना। मीनाक्षी के पापा को आज तक नहीं पता कि मीनाक्षी ने फॉर एवर का लाइसेंस लिया, और फॉर एवर का लाइसेंस लेने के लिए मैम ने 2cc कंप्लीट किया। बट इन्होंने एक डिसीजन लिया, और एक डिसीजन ने उनको हिमाचल पहुंचाया। बट नेक्स्ट मंथ इसी मीनाक्षी को आप कश्मीर में देखोगे। आज सबसे बड़े, हाँ, अभी मैंने थोड़ी देर पहले मीनाक्षी के साथ एक रील अपलोड की, और वहां पे मीनाक्षी ने मुझे यही बोला था, जब मैंने उससे पूछा कि मीनाक्षी क्यों फॉर एवर स्टार्ट की, तो उसने एक ही चीज बोली, सर मेरा शौक ही घूमने फिरने का था। मैं क्या, काम कर, हर महीने ट्रिप मिलेंगे अब। ठीक है जी, तो भाई अब बारी आपकी है जी। थैंक यू सो मच मीनाक्षी मैम, थैंक यू सो मच। ठीक है, ओके जी। सो अब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ जी, देखो सभी लोग काम कर रहे हैं, सभी लोग मेहनत करना चाहते हैं, सभी लोग ग्रो करना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, राइट, कमाना चाहते हैं कि नहीं। बट अब कुछ लोग बोलते हैं कि यार हम नौकरी कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, हाँ जी, तो वो नौकरी के साथ कैसे काम को कर, आज हम वो भी जानते हैं। मेरे साथ यहाँ पे अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखेंगे कुछ लोग, बोलते हैं ना सर, यहाँ पे मैं भी, आप में से बहुत सारा, कई बार ना लोग पड़ोस के लोग होते हैं, आप आस पड़ोस के नजदीक के, उनके ऊपर एक ट्रस्ट नहीं कर पाते कि सर विश्वास नहीं हो रहा, विश्वास नहीं हो रहा, क्योंकि आप शायद विश्वास के लायक होंगे ही नहीं। आपने, आपके ऊपर शायद किसी ने नहीं किया होगा, इसलिए आप भी किसी के ऊपर नहीं करते होंगे। एक व्यक्ति होता है वो बड़ा ट्रस्ट वर्दी होता है। मैं एक चीज बोलूंगा, भाई मेरे साथ ना कोई दूर का व्यक्ति होता है ना, मैं, वो मुझे कुछ बोलता है, मैं आंखें बंद करके विश्वास करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरे ऊपर कोई विश्वास करेगा, मैं उसका विश्वास नहीं तोड़ूंगा। मैं भी किसी के ऊपर विश्वास करता हूं आंखें बंद करके। अब मैं आपके साथ एक पर्सन को एक मिलाना चाहता हूं, और उनको मिलाने का मकसद क्या है, आप इनका नाम देख सकते हो। पहले, पहली तो चीज, ये सरनेम आपकी स्क्रीन के ऊपर अब आ रहा होगा, ये ना तो हिमाचल का है ना जम्मू का है, आप भी समझ गए होंगे नाम देख के। स्क्रीन के ऊपर अगर आपको एक और पर्सन दिख रहे होंगे इस टाइम, अब आप नाम से समझ गए कि भाई साहब ये अपनी वाली साइड के तो है नहीं, पंजाब के भी है नहीं, है कि नहीं। ना ये पंजाब के हैं, ना जम्मू के हैं, ना हिमाचल के हैं, फिर ये कहाँ से हैं, पता है, अब बताते हैं जी आपको। ये सर हैं उड़ीसा से। कहाँ से, उड़ीसा से। हिमाचल से उड़ीसा कितने दूर है, आप मैप के ऊपर जाके सर्च कर सकते हो। और सोचो, इन्होंने फॉरएवर को शुरू किया, बट इससे पहले ये क्या करते थे, और क्यों ये इस बिजनेस के अंदर आए। सर प्लीज आपके 2 मिनट चाहिए, अब 2 मिनट के अंदर बताना कि क्यों आपने इस अभी भाई ध्यान से सुनना। जो लोग बोलते हैं कि सर हमें विश्वास नहीं हो रहा, हमें ट्रस्ट नहीं हो रहा, है ना, क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, सर अगर मैं 2cc कर लूं कुछ नहीं बना तो क्या होगा, भाई यहाँ पे तो गारंटी दे दी जाती है आपको, गारंटी, क्या गारंटी, की भाई टेंशन नहीं लेनी, किसी और काम के अंदर गारंटी मिले तो बताना। ठीक है, ख्याति रंजन ने इस बिजनेस को स्टार्ट किया, सो वेलकम है ख्याति जी आपका। सो मैं चाहता हूं, चलो उधर से क्यों, एक सर, चलो पहले इधर से रंजन जी से, ठीक है, फिर आपको बताते हैं जी। 1 मिनट ख्याति जी, अभी आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन दूंगा, आप अनम्यूट करना, और बस फिर आपने ये बताना है कि आपने इस बिजनेस को क्यों स्टार्ट किया, क्या अच्छा लगा, ठीक है, और आप क्या करते थे, ठीक है। हेलो सर। पहले तो थैंक यू सर, आपने बोलने के लिए मौका दिया सर। वैसे मेरे बारे में तो सर बता ही दिए, मैं फिर भी बता रहा हूँ। मैं उड़ीसा से हूँ, मेरा नाम ख्याति रंजन है। और इससे पहले मैं जॉब करता था, तो उसके बाद सर आईडी वगैरह देखा इंस्टाग्राम में, बहुत अच्छा। तो उसके बाद मैंने मैसेज किया था, तो उसके बाद सर रिप्लाई दिए थे। उसके बारे में मैंने पूछा सर आप क्या करते हो, तो उसके बारे में सर बताए मैं ऐसा ऐसा जॉब करता हूँ, काम करता हूँ, आप पार्ट टाइम के साथ भी कर सकते हो, क्योंकि मैं उस टाइम जॉब कर रहा था। ठीक है, क्योंकि आपको पता ही है जॉब करोगे आप 9 से 4 तक रहता ही है। कभी कभार 9 से 12, कभी 11 बजे तक, 12 बजे तक प्राइवेट नौकरी में, पता है आपको। ठीक है, बट उसी के चक्कर में मैंने ये देखा यहाँ पे हाँ घूमने फिरने का है, उसके बाद मैंने जॉब के साथ ही स्टार्ट किया। और इधर देखा
ट्रिप भी क्वालिफाई हो रहा है, बहुत बंदे जा रहे हैं घूमने फिरने के लिए, तो मैंने भी करा। और अभी मैं एंजॉय भी कर रहा हूँ। उड़ीसा से अभी हिमाचल आया हूँ। हिमाचल के बाद अभी कश्मीर भी जाने वाले हैं उसके ट्रिप के लिए। तो बहुत अच्छा लगा घूमने फिरने के लिए। जो बोलते हैं ना, मैं जॉब कर रहा हूँ, मैं कर नहीं सकता, टाइम नहीं है मेरे पास, या मैं स्टडी कर रहा हूँ उसके साथ मैं नहीं कर सकता। अब एक बार जॉब करोगे तो पता चलेगा टाइम कहाँ पे जाता है। ठीक है। तो इसीलिए अभी टाइम है। अब जो बंदा जॉब नहीं कर रहा है या जॉब कर रहा है वो पार्ट टाइम में स्टार्ट करो, या फुल टाइम में जो स्टडी कर रहा है वो भी कर सकते हो। ठीक है। और अच्छे खासे पैसा भी आएगा, उसके साथ साथ घूमने फिरने के भी मौका मिलेगा आपको। ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच ख्याति रंजन जी, थैंक यू सो मच। अब ध्यान से समझना जी एक चीज, जो लोग बोलते हैं कि सर हम कैसे विश्वास कर ले, क्या बताया इन्होंने, कहाँ से हैं जी, उड़ीसा से। अब मैं आपको एक सरप्राइज दूं। ख्याति रंजन जी आपसे मिले, सारी बात आती है ट्रस्ट की, राइट। आप इनकी इंस्टाग्राम आईडी भी चेक कर लेना कि कहाँ से हैं। अब मैं आपको एक चीज दिखाने जा रहा हूँ जी, जिनसे आप मिले वो यही थे। हाँ जी, कहाँ से हैं ये, कौन सी डिस्ट्रिक्ट से। मैं हिमाचल के अंदर मेरी डिस्ट्रिक्ट है हमीरपुर। उड़ीसा हिमाचल के अंदर डिस्ट्रिक्ट है नहीं, अभी तक 12 ही है, 13वीं बनी नहीं। उड़ीस हिमाचल पड़ता है नॉर्थ के अंदर, उड़ीसा पड़ता है साउथ के अंदर। ठीक है जी। ये उड़ीसा से हैं, मैं हिमाचल से हूं, और इस टाइम पे हम दोनों इकट्ठे हैं और मेरे घर में है। हमारी आप इंस्टाग्राम आईडी देख सकते हो। आज सुबह हम कांगड़ा में थे, कल सुबह हम त्रिउंड में थे, परसों सुबह हम धर्मशाला के स्टेडियम में थे। ठीक है जी। सो भाई साहब, ये सोचो ये उड़ीसा से आए, क्यों आए, कैसे आए, सिर्फ और सिर्फ एक विश्वास के ऊपर। क्या हम एक दूसरे को जानते थे, क्या जी हम जानते थे एक दूसरे को। नहीं। हम कहाँ पे हमारी मुलाकात हुई। अभी सोशल मीडिया में ही हमारा मुलाकात हुआ था। आप भी पूरा दिन बैठ के जी करते हो, आप भी तो, मैं भी कर रहा हूं, ये भी करते हैं। एक दिन ये भी कर रहे थे, और इसी स्क्रोलिंग को करते करते सोचो ऐसे उंगलियां घूम रही थी ना, उंगलियां घूमते घूमते ये हिमाचल घूम लिया। और सोचो इन्हीं उंगलियों को घुमाते घुमाते अभी हिमाचल पहुंचे। नेक्स्ट मंथ कहां पे जा रहे हैं, कश्मीर। मजेदार है कि नहीं। और आपको कहता हूं, आज हम पहुंचे, कश्मीर की प्लानिंग कर ली आते ही, और अभी 2 मंथ के अंदर एक और ट्रिप प्लान कर रहे हैं कि यार जाना है ना, आगरा वगैरह, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं उन्होंने ताजमहल नहीं देखा है। 7 अजूबे इस दुनिया के हैं, इस दुनिया के अंदर हैं, तो उनमें एक आता है ताजमहल। आता है कि नहीं आता है। उस ताजमहल को जाने, उस ताजमहल को देखने का प्रोग्राम। आज हम थके हुए थे, सोए थे तो जैसे आंख खुली, तो आंख खुलते ये नहीं कि भाई सब कुछ काम करें करें, आंख खुलते ही सोचा घूमने कहाँ चले। आगरा देखा है नहीं, मैं कहा, आगरा का प्लान बनाते हैं। कश्मीर का तो बना ही बना है। अभी सोचो भी अभी एक से आए हैं, उसकी थकान अभी खत्म नहीं हुई है। कश्मीर का अगला तैयार है, अगले महीने कश्मीर का प्लान है, टीम के लिए, आपके लिए भी है, और उससे अगले की तैयारी हो रही है। सो देखो, बट ये भी इसलिए भाई साहब, ये इस बिजनेस के अंदर आए, ये बेरोजगार नहीं थे। इन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की हुई है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करने के बाद इन्होंने नौकरी की है, जॉब की है, और जॉब करने के बाद इन्होंने फॉर एवर देखी। और सिर्फ मेरे साथ जब आए, मैंने एक ही चीज बोली, मैं कि भाई विश्वास है तो करना, अदरवाइज मत करना, बात खत्म। सारी बात आती है जी ट्रस्ट की। इन्होंने विश्वास किया और काम को शुरू किया, और उसी विश्वास के ऊपर भाई साहब, अगर मेरे को विश्वास तोड़ना होता, बताओ, ये विश्वास तोड़ने की बात है तो भाई साहब ब्लॉक किया होता। क्या किया होता, इनको किया होता मैंने ब्लॉक। ठीक है। और गायब हो गया होता, समझ गए। अपने घर पे नहीं बुलाता कि आओ क्या तेरी। अब हम दोनों इकट्ठे मिलके यहाँ पे रह के काम करने वाले हैं, इकट्ठे मिलके। ठीक है जी। सो भाई, किसका इंतजार है। एक नौकरी वाला बंदा जो नौकरी छोड़ के इंजीनियरिंग करने के बाद इस बिजनेस के अंदर आया, नौकरी को रिजाइन करके, हर एक चीज बढ़िया थी। सो भाई यार, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो। जिंदगी एक मिली है ना, बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारी है। इस जिंदगी के अंदर इंजॉय करना है, बट अगर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, फिर भाई या तो आपकी सोच के अंदर फर्क है। मुझे, मैं कहता हूँ, नो डाउट बहुत सारे लोग मिलते हैं, मैं भी सभी के ऊपर ट्रस्ट करता हूँ, मेरा ये नेचर है। तो मुझे लगता है सामने वाले को भी करना चाहिए। जब ये आए, मैंने एक ही चीज बोली थी, मैं क्या ख्याति, मैं हिमाचल से हूँ, मैं नहीं जानता, ठीक है, बट
यस, आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा, टेंशन नहीं लेनी। इन्होंने किया, काम को शुरू किया। कुछ लोग होते नहीं कहते, वो छोटी छोटी सी बातों के ऊपर शक करते हैं। सो भाई साहब, विश्वास सबसे पहले तो अपने ऊपर विश्वास रखो कि हम कर सकते हैं, सपोर्ट के लिए हम बैठे हैं। ठीक है जी। सो थैंक यू सो मच ख्याति जी, है ना। और अगेन, अच्छा हिमाचल कैसा लगा? पहली बार भाई पहाड़ों में आए हैं, पहली बार इन्होंने कल बर्फ में वो हाथ में बर्फ उठाई, है ना। तो कैसा लगा आपको? पहली बार आप स्नोफॉल, है ना, बर्फ वाली बहुत जगह पे गए। बहुत बढ़िया लगा सर, बहुत बढ़िया। पहले तो हम क्या करते हैं ना, रील्स में, मूवी में, इसी में ही देखते थे पहाड़ों, ठीक है। बट यहाँ पे आके देखा रियलिटी में कैसा दिखता है, ठीक है, वाह। उसका व्यू कैसा है। जब ट्रैकिंग किया तो उसका मजा तो बोलो भाई, बोलना मत, मतलब बोल ही नहीं सकता, इतना जो खुशी हो रहा है, ठीक है। उधर एंजॉय किया, देखिए बहुत सारे बंदे चढ़ने में दिक्कत आ रहे, बहुत एजेड एजेड बंदे भी देखे जो कि ट्रैकिंग कर रहे हैं, ठीक है। और हम यहाँ, हमारे साथ एक छोटी सी बच्ची भी गई थी, ठीक है। हम यहाँ पे देखो 20 20 30 30 40 40 हो जाता है, तब कहीं घूमने फिरने भी नहीं जा सकते, ठीक है। वो बच्चा भी पे हमारे साथ गया हुआ था, ठीक है। अभी हम उस बच्चे से भी आपको मिलाने वाले हैं, ठीक है। हाँ, तो उसके साथ ही बहुत मजा आया, ठीक है। घूमो फिरो, ऐश करो, ठीक है, एंजॉय करो। यहाँ पे एक चीज बहुत अच्छी है, ठीक है, आपके पास टाइम फ्रीडम है, ठीक है। और यहाँ पे आपको पैसा भी मिलेगा, उसके साथ साथ आपको घूमने के लिए मौका मिलेगा, ठीक है। एक चीज है जो कि जॉब में आपको घूमने के लिए मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। क्योंकि मेरे पास जॉब था, पैसा भी था, सब कुछ था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं था। बट ये पता था टाइम नहीं है मेरे पास। और अभी का एज में जो हम टाइम नहीं निकाल पाएंगे खुद के लिए, तो कब निकालेंगे, ठीक है। तो टाइम निकालो और घूमो फिरो और अच्छे से काम करो, ठीक है। और नेक्स्ट ट्रिप में हमारे साथ आओ, आप भी एक साथ घूमेंगे फिरेंगे और एंजॉय करेंगे, ठीक क्या है। हुआ? थैंक यू सो मच ख्याति जी, थैंक यू सो मच, है ना, अपना टाइम देने के लिए जी। है ना। सो देखो, इनसे क्यों मिला है कि जो लोग बोलते हैं ना कि सर ये मेरे नजदीक के नहीं है, इनको मैं जानता नहीं हूँ, ये उनसे। और फिर भी अगर आप ये बोलने के बाद भी आप भाई साहब ये बोलते हो ना कि सर मुझे आपके ऊपर विश्वास नहीं हो रहा है, भाई साहब हाथ जोड़ के मिलते, फिर ये फॉर एवर आपके लिए नहीं है, क्योंकि हम इस बिजनेस को करते हैं सिर्फ एक चीज के ऊपर, और वो है ट्रस्ट। और जिसको ट्रस्ट नहीं, प्लीज वो ना आए, क्योंकि उससे समय बर्बाद होता है। ठीक है जी। सो इसके बाद, अच्छा यहाँ पे अलग अलग जगह के लोग हैं ना, इतने एक तो इतने सारा एंजॉय किया कि अभी दिमाग में ना काम ही चला है, वो घूमने चला। आज मैं ना किसी से बात भी कर रहा था, तो बात में मीटिंग की कर रहा था, और मीटिंग की जगह बार बार ट्रिप ट्रिप ही बोल रहा था, है ना, क्योंकि दिमाग में वही चला था घूमने का ही। यहाँ पे घूमना है, घूमना है। यहाँ पे एक और है जो यहाँ पे आए हुए थे, है ना, वहां से एक लड़का जो कि जम्मू कश्मीर से है। पता नहीं एक गांव है कोई, है ना, मे बी चनैनी नाम है ना। जब ये आए तो बोला मैं चनैनी से हूँ। पहले चनैनी जब बोला तो चनैनी चेन्नई, है ना, जब नया व्यक्ति सुनता है तो वैसे लगता है चेन्नई, मैं कहा चेन्नई से होगा। फिर बाद में धीरे धीरे पता चला कि नहीं, एक चनैनी जगह है कोई, है ना। आप पता नहीं जानते हो, आपने सुना है कि नहीं सुना है ना, छोटी सी जगह है ना, ये नहीं कि कोई बहुत बड़ी सिटी है या कुछ है। तो उन्होंने एक बार फॉर्म फिल किया, कॉलेज जाते थे, और सबसे बढ़िया चीज, जब वो छोटे थे तो टॉपर थे, ठीक है जी। वो स्टडी में टॉपर हुआ करते थे। आप इमेजिन करो, एक क्लास का टॉपर स्टूडेंट इस बिजनेस के अंदर क्यों आ सकता है? बट चक्कर ये था, आपने मूवियां देखी होंगी तो लिस्ट बनती है, सबसे ज्यादा नंबर किसके हैं, टॉपर होते हैं। ये टॉपर थे, बस ये लिस्ट को उल्टा पकड़ते थे, टॉप में इनका नाम आता था जब ये लिस्ट को उल्टा करते थे। अब इमेजिन करो, एक पर्सन, हम बोलते हैं नहीं सर मैं स्टडी कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, और देखो खुशी भी होती है बोलते हुए, क्योंकि आज बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, फॉरएवर के अंदर ग्रो कर रहे हैं, और बहुत जल्दी सर मैनेजर बनने वाले हैं फॉरएवर के अंदर, ठीक है जी। इनकी टीम के अंदर लोग असिस्टेंट मैनेजर हैं, ठीक है। सो ये 10th के अंदर, मैं जब सुना, मुझे पता नहीं था, मुझे इनकी फैमिली ने बताया कि सर ये 10th में 2 बार फेल हुए हैं, जिनसे अभी मैं आपको मिलाने लगा हूं। कुछ बोलते सर हम ना पढ़े लिखे नहीं है ज्यादा, या हमें ज्यादा समझ, भाई सब सोचो, ये कॉलेज, बट उस टाइम पे जब ये मेरे से मिले तब ये कॉलेज में थे, बट ये मुझे बाद में पता चला कि 10th में 2 बार फेल हुए थे, ठीक है। भाई साहब आज मैं आपको इनसे मिलाने जा रहा हूँ, चिनैनी के ये रहने वाले हैं। देखो जम्मू फिर भी एक डेवलप एरिया है, उधमपुर तक ठीक है, उधमपुर से आगे आपको पता थोड़ा बैकवर्ड टाइप थोड़ा एरिया आना स्टार्ट हो जाता है ना, बट ये भी नहीं बोलूंगा पूरा, बट थोड़ा सा आ ही जाता है, गांव वाला एरिया है ना। तो आपको पता है वो ऊपर जाके चनैनी, उधमपुर से 30 किलोमीटर आगे चनैनी आता है। चनैनी के ये रहने वाले हैं। इन्होंने भी मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर
लड़के क्या करते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, स्क्रॉल करते हैं, और लड़कों की प्रोफाइल में ज्यादा लड़कियों की रीलें चलती हैं कि नहीं। एक दिन ये भी देख रहे थे, और इनको उधमपुर की एक लड़की की रील मिल गई नाचते नाचते, और उसी की रील के अंदर, उसी की प्रोफाइल के अंदर अनिल शर्मा की एक वीडियो मिल गई, क्योंकि मैंने उस लड़की को बोला था, मैं क्या, जम्मू कश्मीर से एक वीडियो बना और उधर डाल के जम्मू कश्मीर से जो लोग पैसा कमाना चाहते हैं वो मेरे से कांटेक्ट करें, मेरा फॉर्म फिल करें। अनवीश जी को वो रील मिल गई और उन्होंने वो फॉर्म फिल कर दिया, और मेरे से इनकी बात होगी। उस टाइम पे ये अभी स्टडी कर रहे थे, ठीक है जी। मैं पूछना चाहूंगा जी इनसे कि क्यों आपने मेरे साथ वर्क को स्टार्ट किया जी, क्या वजह थी। और उस टाइम पे 350 लोगों में, सबसे पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, कि आप 350 लोगों में से उस टाइम पे 2 लोग सिलेक्ट हुए थे, और उनमें से एक अनिवेश बड़ियाल थे, ठीक है जी। तो अनिवेश जी, आप अपने आप को अनम्यूट करना और बताना कि क्यों। और सोचो, एक कम एज के अंदर एक लड़के ने स्टार्ट किया, और सबसे बड़ी चीज, जो लोग बोलते हैं ना कि फैमिली की दिक्कत, इनके पापा पुलिस में, इनके वापस वो कुछ करने देते। मतलब घर वालों का ऐसा होता ना कि और का बच्चा बोल दे कोई दिक्कत नहीं, इनका ऐसा कि इसने काम ही कुछ बचपन से लेके बड़े होने तक कैसे ही काम किए, और मतलब इसके हाथों से भी कुछ ऐसा ही हुआ कि जो भी करता था उल्टा होता था। तो 10वीं में पहले ही ये बहुत अच्छा अपना नाम भी रोशन कर चुका था, कि हाँ भाई 2 बार फेल हो चुका था, है ना। तो पापा वैसे ही विश्वास बहुत करते थे कि जो कोई कुछ नहीं करेगा मेरा लड़का करेगा। तो अब यही लड़का फॉरएवर के अंदर, इसकी टीम के अंदर आज मैनेजर है, असिस्टेंट मैनेजर है। आपको ये बताएंगे कि इन्होंने क्यों फॉरएवर को शुरू किया भाई, क्या इनको अच्छा लगा जी अनिवेश जी। हाँ जी, सो थैंक यू सो मच सर। आज से कुछ टाइम पहले आप ही आए थे मेरी लाइफ में, जिनकी वजह से मेरा कुछ ना कुछ बना, है ना। तो सर सही बता रहे थे कि 10th में जो जो हुआ था, है ना। तो पढ़ाई में तो चलो नहीं थे बढ़िया, बट एक चीज थी कि चल लाइफ में हमने बढ़िया बनना है, सबसे आगे जाना है, ठीक है। तो उस टाइम पे मेरा मेन रीजन फॉरएवर को करने का ये था कि बचपन से ना मैं मतलब कंप्रोमाइज नहीं कर सकता था छोटी छोटी चीजों को लेके ना। क्योंकि बचपन से कुछ लेना भी होता था तो मैं जिद करके लेता था, मैं रो रो के लेता था, ठीक है। तो मैंने एक चीज देख ली थी अपने घर पे कि भाई लाइटें ऑन रह जाती थी, गालियां पड़ती थी, लाइट ऑन रह गई, बिल आ गया, ये हो गया, वो हो गया, ज्यादा कपड़े ज्यादा खर्चा नहीं करना, जितनी चादर उतने पैर पसाने हैं, है ना। मम्मी ने कहीं शॉपिंग करने जाना, कोई कपड़े लेने हैं, कोई सूट पसंद आ रहा है, उसको लेने के लिए भी उनको सोचना पड़ता है, यार ज्यादा नहीं कम लेते हैं, 1000 रुपए की चीज हो, नहीं जी भैया 800 लगाओ, है ना। तो मेरा बचपन से ये था, मेरे से जितने कोई मांगता था मैं उतने दे देता था, है ना। तो मेरे को वैसी लाइफ चाहिए थी कि भाई जिसमें ना मेरे को बैंक बैलेंस नहीं देखना पड़े कि कहाँ पे क्या हो रहा है ना, कहाँ पे कितने पैसे आ रहे हैं, क्या हो रहा है। तो हो सकता है कि बस वही चीज मैंने सोची और मेरी लाइफ में एक अपॉर्चुनिटी आ गई, जो आज आपकी लाइफ में भी आई है ना। तो उस टाइम पे इसी कमरे से मैंने इस बिजनेस को देखा था, ठीक है। जीरो से स्टार्ट किया था, कुछ भी नहीं था, एक 10,000 8-10 हज़ार का मेरे पास ना एक फोन होता था छोटा सा, जिससे मैंने स्टार्टअप किया, ठीक है। तो मुझे नहीं पता था कि यहाँ तक मैं पहुंच पाऊंगा, ठीक है। बट एक होप के साथ मैंने स्टार्ट किया कि मैंने कुछ ना कुछ करना है, ठीक है। आज मेरी टीम के मतलब मैं जब कॉलेज में था ना, कॉलेज में स्कूल में जो मेरे टॉपर थे, मतलब अपना क्लास में अच्छे पढ़ने वाले बंदे भी थे, मेरे कुछ दोस्त भी थे, उन्होंने मेरा बड़ा सारा मजाक लिया कि ये काम नहीं, ये नहीं, वो नहीं, है ना। आज जब मैं उनको देख रहा था, एक दिन मैंने सोचा कि यार ये बंदे ना जॉब कर रहे हैं, जॉब करते, जॉब चलो बढ़िया चीज है, करनी चाहिए। पर जब मैंने देखा कि वो बंदे, कोई एक मेरा दोस्त है वो 5,000 रुपए की जॉब करता है, कितने की, 5,000 की, 50,000 की नहीं, 5,000 रुपए की, ठीक है। और मेरी मेरे को मतलब कुछ नहीं पसंद था ऐसा, मतलब छोटी मोटी चीज करना। बट जब मैंने देखा यार वो बंदा 5,000 की जॉब कर रहा है, मेरे को फॉरएवर ने इतनी मतलब मेरी औकात भी नहीं थी ना कुछ था कि मेरे को फॉरएवर ने 5,000 की तो खाली घड़ी दिलवा दी कि यार मैंने खाली शौक शौक में, है ना। तो कुछ सोचना ना पड़े, इसलिए मैंने इस बिजनेस को शुरू करा था। अगर आप लोग भी चाहते हो कि आपको जिंदगी में ना सोचना ना पड़े पैसों को लेके, क्योंकि मेरे पापा बोलते हैं कि जिसके पास पैसा है वो राजा है, क्योंकि घर वाले भी एक टाइम तक ही देते हैं पैसे, उसके बाद पैसे नहीं देते। एक मेरे घर वालों ने बोल दिया था कि भाई हम तुझे पूरी जिंदगी नहीं पाल सकते, और मैं एक ही लड़का हूँ घर वालों का, चार नहीं है, एक ही है, सारी चीजें मेरी हैं, ठीक है। बट मेरे को खुद था कि मैंने अपने नाम पे करना है सारी चीजें, कि मैं खुद के दम पे करूँ, ठीक है। और मैंने उसी टाइम पे सर के साथ स्टार्ट किया। सर हिमाचल से, मैं जम्मू से हूँ, 500 किलोमीटर का डिस्टेंस है। स्टार्ट एक ही चीज पे किया था, ट्रस्ट पे,
ठीक है, सर ने बोला था ट्रस्ट होगा तो शुरू करना, नहीं होगा तो मत करना। तो मैंने वही ट्रस्ट रखा, शुरू करा, और धीरे धीरे सारी चीजें होगी। और कॉलेज स्टूडेंट ही था मैं कोई अपना 50 साल का नहीं हूँ। 19 साल की उम्र में शुरू की थी फॉरएवर, और अभी 24 एज है। ठीक है। तो दोस्तों, आप अपना डिसीजन बनाओ। घर वाले मना करेंगे, दोस्त मना करेंगे, रिश्तेदार सारे मना करेंगे। ठीक है। और आज जहां पे मन करता है ना, वहां घूमने फिरने चले जाते हैं। जिस रेस्टोरेंट में, चाहे 5 स्टार होटल हो। अभी मैं एक दिन मम्मी से बात कर रहा था, हमारे जम्मू में एक होटल है, रमांडा होटल। ठीक है। तो मम्मी मम्मी डैडी को बोल रहा था कि यहाँ चलेंगे किसी दिन, है ना। नहीं तो अभी क्या होता था, अगर हम किसी रेस्टोरेंट में जाएं तो सबसे पहले नजर जाती है राइट साइड, कि सबसे सस्ता क्या होगा, है ना। होता कि नहीं होता, ऐसा बताओ। ठीक है ना। तो फॉरएवर हमें इस लेवल तक पहुंचा सकती है, कि जिस लेवल तक हमारे खाली सपने होते हैं ना, कि यहां तक काश हम पहुंचे, तो फॉरएवर हमें वहां तक पहुंचा सकती है। आज फॉरएवर आपके दरवाजे पे है। आपकी मर्जी है कि आपने दरवाजे बंद करने हैं या उनको खोल के फॉरएवर को अंदर आने हैं। समझ गए। ठीक है जी। तो बाकी मेरी तरफ से आप सभी को ऑल दी बेस्ट है। स्टार्ट करो। ठीक है। सो थैंक यू सो मच सर, आपकी वजह हाँ से जी मैं अनिकेत यहाँ तक पहुंचा जी, हूँ। एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। नहीं देखो जी, मेरा क्या है, जैसे अब निवेशन बोला आपके, देखो अगर मेरी वजह से हुआ होता तब तो और भी बहुत सारे लोग हैं, तब तो मैं किसी को कर देता। जो भी इन्होंने किया, जो भी कर रहे हैं, हर एक इंसान की अपनी मेहनत होती है। मेहनत अपनी, देखो मेरा क्या है, मैंने सिर्फ रास्ता दिखाया, उसके ऊपर चलना दिखाया। चलना किसको है, इनको। पेरेंट्स हाथ पकड़ के चलना सिखाते हैं, औलादें गलत रास्ता तो खुद चूज करती हैं कि किस रास्ते के ऊपर चूज चलना है कि नहीं। तो भाई साहब वो तो खुद, मैंने इनको रास्ते बताया, अब वो तो हम सभी को बता देते हैं। किया नहीं किया वो डिसीजन इनका। पेरेंट्स ने खाना दिया, बच्चा खाए ना खाए उसकी मर्जी, राइट। सो देखो अनिवेश जी, मैं एक चीज आपको पूछना चाहूंगा। आज मुझे बहुत खुशी होती है आपकी टीम के अंदर लोग आज बहुत ज्यादा ग्रो करे। आपकी टीम के अंदर हाउस वाइफ भी हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं। ठीक है। तो जब आप आए, मैं हिमाचल का रहने वाला, आप जम्मू कश्मीर के रहने वाले, अप्रॉक्स 500 किलोमीटर का हमारे बीच, घर के बीच में डिफरेंस। तो जब आप फॉरएवर को शुरू किया, क्या विश्वास हो गया था? नहीं सर, पहले तो सर मैं फॉरएवर से, मतलब जब आपने बताया था उससे पहले मेरे को किसी ने बताया हुआ था। तो उस टाइम मैंने सोचा अच्छा। ऐसा ही होगा कुछ। दो ओके। साल पहले बताया था, 11th में किसी ने, फॉरएवर नाम की कोई कंपनी है। तो मुझे नहीं पता था, मैंने सोचा इस बंदे ने खुद की कंपनी खोल ली है, कोई चला हुआ है ना। अच्छा। तो ट्रस्ट मेरे को पहले भी नहीं था। तो जब आप मिले तो ट्रस्ट तो नहीं था स्टार्टिंग में, कि क्या है तो क्या नहीं, राइट। है ना। तो मैं चलो चलो माँ, मैं करके देखता हूँ मेरे कौन से पैसे लग रहे हैं, है ना। राइट तो बिल्कुल सर। करते करते वही घर पे बीमारियां थी, यही बस यही बॉटल यूज करी, और इसी बॉटल ने कर दी गेम सारी, है ना। क्या बात है। एक चीज बहुत अच्छी जो है ना बोली कि ट्रस्ट तो नहीं था। देखो किसी को नहीं होता, नहीं होता है। अननोन व्यक्ति के ऊपर ट्रस्ट करना मुश्किल है। भाई साहब आप कहीं पे गए, कोई बंदा आपको रास्ते में मिल जाए ना, और आपको बोले कि ये ले भाई मंदिर से आया हूँ प्रसाद खा ले, आप खाओगे? आप उससे प्रसाद जरूर ले लोगे, हाथ में पकड़ोगे, आप देखोगे गया, उसकी मुंडी पर है, फेंक दोगे। फेंकते हो कि नहीं? बिल्कुल। वो सच में चाहे मंदिर से आया हो, बट आप ट्रस्ट उसके ऊपर भी नहीं करोगे। ठीक है। सोचो, आपके पास कोई बंदा है, 100 रुपए का नोट, दो चार बंदे खड़े, उनके सर के ऊपर घुमाया, आप आ रहे हो, आपके हाथ में पकड़ा दिया, आप लोगे 100 रुपए को? भाग जाओगे कि साला पता नहीं कौन से ग्रह मेरे ऊपर आ जाएंगे, कब टपक जाऊं, जिंदगी में क्या हो जाए। तो ट्रस्ट तो नहीं होता भाई, बट करना तो पड़ता है। बट सोचो यहाँ पे तो करियर बनाना है, कुछ नहीं। अनिवेश जी आए, किस चीज के ऊपर ट्रस्ट किया कि ठीक है फैमिली के अंदर प्रॉब्लम थी, बोला करके देखते हैं, करना क्या, फॉरएवर के कुछ प्रोडक्ट्स यूज कर लिए, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। प्रोडक्ट्स अच्छे लगे, क्या हम ऐसे शॉपिंग नहीं करते हैं, करते हैं कि नहीं? उसी शॉपिंग ने जिंदगी बदल दी। सो बहुत बढ़िया है ना, आज खुशी होती है हमें भाई। ठीक है, कि किसी व्यक्ति ने जिसने काम को सीखा, आज वो ग्रो कर रहे हैं, राइट। यहाँ पे एक सर हैं, मैं इनसे अब जरूर पूछूंगा, है ना। धन जी, यहाँ पे कितने लोग हैं जो शादीशुदा हैं? हो गई शादियां, बच्चे हो गए हैं सबके? हाँ जी, नहीं, अभी नहीं। ठीक है। आज मैं आपको ना एक सर से मिलाने जा रहा हूँ। अब देखो, ये देखो, एक चीज बोलता, अब कुछ लोग सोचेंगे कि यार औरों से मिलके हमने क्या करना है, मन में ये कुछ, देखो सभी नहीं होते, कुछ की खोपड़ियां उल्टी चलती हैं हर एक चीज को लेके, क्योंकि उनको हर एक क्वेश्चन के अंदर अपना प्रॉब्लम ढूंढनी होती है, अपनी बीमारी बतानी होती है। ठीक है। अगर उनको अकेला मैनेजर बताए तो वो पता क्या बंद में सोच के चलते हैं,
कि ले वो तो मैनेजर है, उसका पहले अच्छा होगा तो बन गया, वो तो कर गया ना, ऊपर है। तो उनको ये दिक्कत होती कि जी किसी नए से मिलाओ तब तो माने। अब जब हम नए से मिलाते हैं तो भी कईयों को दिक्कत होती है कि रे तो क्या हो गया, ये कर रहा है, इनसे क्यों मिला रहे हैं, किसी और से मिलाओ। तो समझ नहीं आता कि, है ना। तो इस इनसे मिलाने का मकसद ये है कि ठीक है मैंने क्या, हो सकता है मन में ये आ सकता है कि यार ये तो बंदा फॉरएवर के अंदर मैनेजर तो बोल रहा है, ठीक है। पर इन सभी से मिलाने का मकसद ये है कि भाई इन्होंने आप ही की तरह, किसी ने कुछ टाइम पहले इस बिजनेस को स्टार्ट किया, ठीक है। मीनाक्षी मैम है, उन्होंने जस्ट कुछ टाइम पहले स्टार्ट किया। रंजीत सर है, उन्होंने अभी जस्ट स्टार्ट किया। अभी मैं आपको रंजीत सर से मिलाने जा रहा हूँ, ख्याति रंजन से मिलाया उड़ीसा से, इन्होंने जस्ट कुछ टाइम पहले अभी स्टार्ट किया। अभी इन्होंने लास्ट मंथ 3 तारीख को रिजाइन कब किया, पिछले महीने, 30 महीने, मार्च, 3 मार्च को इन्होंने अपनी कंपनी से रिजाइन किया जी। 3 मार्च को, सोचो हम एक दूसरे को जानते नहीं, सिर्फ फोन के ऊपर बात होती है, ऐसे फेस टू फेस जूम ऐप के ऊपर मिलते हैं, और यहीं पे मिलते हैं उस बंदे ने सोचो नौकरी से रिजाइन मार दिया। आप सोचो अगर मैं गलत कर जाता, फ्रॉड कर जाता तो, बट नहीं, सारी बात वही ट्रस्ट की है, ठीक है। सो अभी मैं आपको एक सर से मिलाने जा रहा हूँ 2 मिनट के लिए, और हम उनसे भी मिलाएंगे जो हमारे साथ 5-6 महीने का एक बच्चा भी गया था, ठीक है जी, ट्रैक के ऊपर। सो वेलकम रंजीत सर आपका। रंजीत थैंक यू सर सो मच मेरा, सर। ओके रंजीत सर, एक दो क्वेश्चन है ना, हो सकता है आप भी बिजी होंगे क्योंकि मैंने देखा कि आपके हाथ में बच्चा था, है ना। सो देखो जी, यहाँ पे कुछ ट्रिप्स ऐसे होते हैं, है ना। देखो अब सर के साथ बच्चा भी गया था, है ना, वाइफ भी थे उनके यहाँ पे, है ना। सो रंजीत सर आप बताएं जल्दी से कि सर आपने क्यों फॉरेवर को चूज किया। बट हाँ, उससे पहले सर सबसे इम्पोर्टेंट है सर, ये बताना आपने करते क्या थे, है ना, और एज क्या है, कहाँ क्या आप रहने वाले हो, है ना, और फॉरएवर को क्यों चूज किया सर आपने, जी। सर देखो सर, मैं पहले बैंक में था सर। मैं 7 साल का मैंने बैंक एक्सपीरियंस है। और मेरी एज सर 39 है। मुझे सर जब भी ऐसा मैं आया था सर, ये आपकी वजह से ही हुआ सर। जो भी हुआ सर, आप मेरे को मिले सर, मुझे अच्छा लगा सर। जब मैंने सीखा तो सब कुछ भी अच्छा लगा सर। यहाँ पे सब कुछ अच्छे से टाइम फ्रीडम है, और साथ में सिक्योरिटी भी है। और सर अपनी मर्जी है सर, जब मर्जी काम कहीं से भी कर सकते हो, कहीं भी आप कहीं जब घूमने की पूरी आज़ादी है सर। तो इसलिए सर मुझे अच्छा लगा, और इसलिए मैंने स्टार्ट किया। सर एक क्वेश्चन मेरा आपने एक चीज बोली, अच्छा सर मैं एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा कि आप सर घर कहाँ पर है आपके। सर ऐसे मैं सर अभी भोपाल में ही रहता हूँ। 2001 से हम यहीं पे स्टार्ट कर रहे हैं। ऐसे मैं एक्चुअली मैं डिस्ट्रिक्ट ब्राह्मण से हूँ। अच्छा आप रामबन की, आपकी बाई बर्थ आप रामबन के हो वैसे, है ना, डिस्ट्रिक्ट आपके और रामबन है, अभी आप उधमपुर में रहते हो। अच्छा सर एक चीज, हम एक दूसरे को कब से जानते हैं वैसे, बिजनेस तो चलो सर आपने अभी स्टार्ट किया, बट ऐसे हमारी मुलाकात कैसे हुई थी, कब हुई थी, मतलब फोन के ऊपर हमारी बात। सर ये 2022 में हुई है सर हमारी मुलाकात। हाँ जी, ध्यान से सुनना जी सभी, मेरी और रंजीत सर की मुलाकात पहली बार 2022 के अंदर हुई थी। कब जी, 2022 के अंदर, ठीक है। और सर अभी आप जॉब कर रहे हो। नहीं सर, अभी मैंने रिजाइन डाल दिया। अभी मैं परमानेंट लीव पर। ओके, सर अभी जॉब नहीं करते हैं, ठीक है। अच्छा सर आपकी फैमिली में कौन कौन है भाई, ये भी जांच सुनना। कुछ लोग बोलते हैं ना मेरे ऊपर तो जी फैमिली का बोझ, अच्छा मुझे हैरानी तब होती है जब कोई 18 साल का लड़का लड़की बोल देते हैं ना कि मेरा परिवार ही जी मेरी वजह से चल रहा हो, करते वो कुछ नहीं है, बट परिवार उनकी वजह से चल रहा है। सर आपकी फैमिली में कौन कौन है। सर मम्मी डैडी है, मेरे भाई है, छोटा भैया, और वो भी मैरिड है सर। उसके 2 बच्चे हैं और 2 मेरे बच्चे हैं। क्या बात है, 2 बच्चे। ओके थैंक यू सो मच सर। देखो इस सर से मिलाने का मकसद क्या था, सर भी थोड़ा बिजी हाथ में, है ना। मैंने देखा है सर ने बच्चा पकड़ा हुआ है ना, अभी छोटा है 5-6 महीने का, ठीक है। सो सर से मिलाने का मकसद क्या था, एक चीज को समझो भाई। पहली चीज, आज देखो एक चीज बोलता हूँ सर, जब मेरी और सर की कई बार बात होती है तो एक चीज के ऊपर होती है कि सर बोलते हैं सर काश, एक वर्ड आता है ना, बोलता है जिंदगी में कभी काश वर्ड नहीं आना चाहिए, कि काश 2022 में शुरू कर दिया होता। 2022 में हम पहली बार इंस्टाग्राम के थ्रू उन्होंने रील देखी थी, वहां से उन्होंने मेरा फॉर्म फिल किया था, हमारी मुलाकात हुई थी, बट उनके मन में उस शंका भी हो सकती है कि डाउट भी था, है ना, सीधी सी बात है, ट्रस्ट का इशू आता है, मैंने पहले बोला। दूसरा, वो जॉब भी कर रहे थे, जॉब भी कर रहे थे, टाइम भी नहीं लगता लगता है, तो
थे, कंफर्टेबल भी थे, जॉब भी थी, और दूसरी चीज की बंदा हिमाचल से तो थोड़ा ट्रस्ट इशू भी नहीं था। बट 22 से हम व्हाट्सएप के ऊपर अटैच थे, बीच बीच में हमारी हेलो हाय होती थी, ज्यादा नहीं, और कुछ नहीं कि मान लो रंजीत सर ने कोई स्टेटस डाला है, मैंने डाला है कभी, है ना, कहीं 6 महीने में, 8 महीने साल में एक आध बार कभी हेलो हाय होगी, है ना, हैप्पी दिवाली बोल दिया, हैप्पी न्यू ईयर बोल दिया, तो हमारी, और कुछ नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, उनको नहीं पता कि मैं हिमाचल में कहाँ से हूँ, मुझे नहीं पता था कि वो जम्मू में कहाँ से हैं प्रॉपर। ठीक है, बट बात होती थी। अभी मैं जम्मू में था कुछ टाइम पहले, है ना, सर ने मुझे मैसेज किया व्हाट्सएप के ऊपर ही, ये कुछ टाइम पहले की बात, और ये नहीं कुछ टाइम पहले मतलब साल 2 साल पहले, कुछ मंथ पहले की बात है। ठीक है जी, उन्होंने मैसेज किया, हमारी बातचीत हुई, और सर ने बिजनेस को स्टार्ट किया। बट सोचो एक चीज इमेजिन करो यार, सर सिंगल नहीं है, पेरेंट्स, अब देखो सर की एज 39 है, 7 ईयर उन्होंने पहले जॉब की हुई है, बैंकिंग लाइन के अंदर ही 7 साल जॉब की है, सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग लाइन, आपको बताया कि 7 साल तो बैंकिंग लाइन के अंदर जॉब की है उन्होंने। यहाँ पे भाई अभी तक शायद नौकरी की भी नहीं होगी, बट उन्होंने 7 साल सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग लाइन के अंदर नौकरी की है। ठीक है, सो अब इमेजिन करो, वो सर आज यहाँ पे काम करे, बट सबसे इंपॉर्टेंट पता है क्या, उन्होंने भी शुरू बात आती है साइड ट्रस्ट, बट इस बिजनेस के अंदर पता क्यों किया, जब सर बोलते हैं कि सर यहाँ पे सबसे बढ़िया चीज कि घर पे रह के करना है, कहीं बाहर नहीं जाना। कहाँ पे? घर पे रह के फॉरएवर करनी है, फॉरएवर को करने के लिए कहीं बाहर जाके किसी दूसरी जगह पे जाने की जरूरत नहीं है। और सेकंड चीज ध्यान से सुन लो, जो अभी छोटी सोच वाले हैं, उनको ये चीज पल्ले नहीं पड़ेगी, जिनके सर के ऊपर जिम्मेवारी है उनको ये बात समझ नहीं आएगी जो मैं बोलने लगा हूं। ठीक है, कि ये बिजनेस जो है हमें एक और चीज देता है, और वो है सिक्योरिटी, आफ्टर डेथ 3 जनरेशन को पैसा। ये चीज उसी व्यक्ति को समझ आएगी जिसके ऊपर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। क्यों? क्योंकि ज्यादातर घरों में एक बंदा कमाता है, बाकी खाते हैं, और जिस घर में कमाने वाला नहीं रहे ना, उस घर में, उस घर का सरवाइव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है भाई। ठीक है, बट ये जिनकी फैमिली होगी उनको पता होगा, फैमिली सबकी होगी, बट जो घर का मुखिया होता है, जिसको पता है कि ये जिम्मेवारी मेरी है, जब तक हम छोटे बच्चे होते हैं। और देखो माँ बाप के लिए तो भाई सब सीधी सी बात है, 50 साल का बच्चा भी बच्चा ही लगता है, 50 साल का बंदा भी होता है कि नहीं होता है, माँ बाप के लिए तो हमेशा बच्चे ही रहेंगे, उनके लिए बड़े नहीं होंगे। बट रिस्पॉन्सिबिलिटीज कोई चीज होती है। बट मैं बोलूँ कि अगर हम 30 साल तक भी बच्चे ही बने रहें, जिम्मेवारियों को नहीं समझें, तो वो जिंदगी नहीं है, सोच को बदलना पड़ेगा। भाई सब देखो, रंजीत सर, हाँ एक क्वेश्चन सर आपसे पूछना चाहूंगा। सर कैसा लगा सर हिमाचल, ट्रैकिंग की आपने फैमिली के साथ, कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा। बढ़िया लगा, क्या बात है ना। देखो चलो यस। सर रामबन से हैं, है ना, उनके ऊपर वैसे बर्फ तो वहाँ पड़ती है, पर ट्रैकिंग के अंदर सबके साथ मजा आया, एंजॉय किया। और सर ने भी एक जगह सुजेस्ट की, जैसे रामबन के अंदर भी एक जगह है ऊपर, है ना, वो भी बहुत कैंट जगह है, तो हम वो भी प्लान कर रहे थे कल रात को जब हम थे वहां पे, कि ठीक है जी हम उस जगह के ऊपर भी जाएंगे, है ना, सर ने हमें सुजेस्ट की है, तो हम जरूर उस जगह को भी ट्रैवल करेंगे, हम उस जगह के ऊपर भी जरूर पहुंचेंगे। सो अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन सर, नेक्स्ट मंथ कश्मीर साथ में ठीक है, चलते हैं। वेलकम सर। ओके, ठीक है जी। अब देखो यहाँ पे, अब आपको किन किन लोगों से मिलाया, पढ़ने वालों से भी मिला दिया, जिन्होंने अभी नौकरी रिजाइन की उनसे भी मिला दिया, उनको 2 साल हुए थे, उनसे मिला दिया, जिन्होंने 7 साल तो सिर्फ बैंकिंग लाइन के अंदर नौकरी की है, उनसे भी मिला दिया, जिनके भाई साहब 2 बच्चे भी हैं, एक बच्चा सर का मे बी पता नहीं फर्स्ट या सेकंड क्लास के अंदर है शायद, है ना, फर्स्ट के अंदर है मे बी, है ना, कुछ ऐसा, है ना। भाई ऐसा नहीं कि अभी छोटा है बच्चा, छोटे वाला तो है अभी 5-6 महीने का, बट जो बड़े वाला है वो स्कूल में जाता है। ठीक है, उनसे मिल लिए। अब मैं आपको एक मैम से और से मिला देता हूँ। ठीक है, अब ध्यान से देखना, एक लड़की यार कैसे कर रही है, ठीक है, इस बिजनेस को। जी, यहाँ पे एक मैम मुझे दिख रहे हैं, तनुजा जी। तनुजा जी, आप मैम मुझे एक चीज बताना कि आपने फॉरएवर को क्यों स्टार्ट किया है? जी तनुजा मैम, अब थोड़ा सा बताना कि आप कहाँ से हो, करते क्या हो, और फॉरएवर को अभी तनुजा मैम ने लास्ट मंथ ही फॉरएवर को शुरू किया, और उन्होंने लास्ट में जब फॉरएवर को शुरू किया था तो अभी इन्होंने भी ट्रिप को क्वालिफाई किया था। ठीक है जी। तनुजा मैम मेरी वॉइस आ रही है? जी तनुजा मैम मेरी वॉइस आ रही है?
ओके, अनम्यूट करना मैम, अनम्यूट करना। कई बार ना अगर किसी जगह पर नेटवर्क इशू हो तो अनम्यूट करने में भी दिक्कत आती है। नहीं यार, ऑप्शन मैं दे रहा हूँ, ऑप्शन आपको आया। एक मिनट, एक मिनट। अनिवेश जी, कम करना भाई, को होस्ट बनाना तनुजा को, को होस्ट बनाना। ध्यान से देखना जी, एक लड़की जस्ट आई, काम को देखा, सीखा, शुरू किया, है ना, और बहुत अच्छे से आज काम कर रही है। ठीक है, तनुजा जी चेक करो, अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा है, हो रहा है अनम्यूट। अब हो जाएगा मे बी। अनिवेश जी बना दियो इनको को होस्ट। ओके, बनना तो चाहिए, अब होना तो चाहिए तनुजा जी, एक बार चेक करो। इनकी साइड से हो नहीं रहा। एक बार लास्ट टाइम फिर से ऑप्शन देखते हैं, 1 2 3। आया? नहीं, इनकी साइड नेटवर्क इशू है। नहीं नहीं, वो तो होस्ट बना दिया उनको अब, है ना। चलो कोई नहीं। देखो, ये तनुजा जी हैं, अगर एक काम करना तनुजा जी, एक बार ना लीव करके ज्वाइन करो फिर से अगेन वाला। ठीक है, अनिवेशी को होस्ट, पहले होस्ट खुद को बना बना लो। बना लिया? हाँ, ठीक है तनुजा जी, एक बार लीव करो पहले, ठीक है, लीव करके। सो देखो, इन सभी से मिलाने का मकसद क्या था, है ना, वो जरूरी है। इनसे मिलाने का मकसद एक ही है कि भाई साहब, आप भी इस बिजनेस के अंदर ग्रो कर सकते हो। तनुजा जी, मीटिंग को पहले लीव करो आप एक बार। तनुजा, मीटिंग को पहले आप लीव करो, लीव करके ज्वाइन करो अगेन। ठीक है, यहाँ पे हमारे साथ एक पर्सन है जो कि स्टूडेंट है, और अप्रोक्स में भी देखो, जब हम मिलते हैं तभी बातें होती हैं। ये भी हिमाचल आए थे तो मैं भी इनके बारे में पूछा, चलो है ना, देखो इतनी दूर से आए हैं, तो टाइम मिलता है एक दूसरे से बात करने का, तो मैंने इनसे पूछा कि भाई आप थोड़ा सा बताओ, है ना, कि क्या करते थे और क्यों इस बिजनेस के अंदर आए, कब आए। तो उन्होंने मुझे बताया कि यस, वो जॉब करते थे, है ना। सो मैं जानना चाहूंगा शिव कुमार जी, कि आप इस बिजनेस के अंदर क्यों आए, आपने इस बिजनेस के अंदर क्या देखा, और क्या आपको अच्छा लगा कि आपने इस बिजनेस को करने का एक डिसीजन लिया। हेलो, गुड इवनिंग सर, थैंक यू सो मच मौका देने के लिए। तो सर, सबसे पहले मैंने तो देखो, मैं यहाँ पे आया था, तो पहले मैं यहाँ पे जॉब स्टडी के साथ कर रहा था, 12th से पहले पहले भी, तो बाद में भी, तो मैंने कॉलेज के साथ साथ जॉब भी की है। तो बहुत सारे स्टूडेंट भी होंगे जो मेरे एज के होंगे, 23, उससे कम भी होंगे। तो मैंने अपनी लाइफ में बहुत सा स्ट्रगल देखा है। तो मैं बता नहीं सकता, इधर इतनी टाइम ही नहीं है क्या स्ट्रगल होगा कैसे, ना। तो ऑलरेडी मैंने बहुत सारी ट्रिप्स देखी, है ना। तो शुरुआत करते हैं ट्रिप से। तो मैं सर को देखा, जब मैंने यहाँ पे, मैं ऑनलाइन नहीं आया, मैं ऑफलाइन आया। ऑफलाइन में एक सर से मिला, रघुविंदर सर से, है ना। तो वो भी रामबन सिंह है, तो उनसे मिला मैं। उससे पहले मैंने 2019 में फॉरएवर देखी थी, ये भी थी 2 4 महीने। तो मुझे ट्रस्ट नहीं हुआ, लड़की थी एक महाराष्ट्र से, तो मैंने वहां से छोड़ दिया। तो मेरे को 3 4 साल के बाद वापस मिली 2024 में। अब मैंने सोचा यार, मिली मेरे को, गया मैं घर, घर जाते हुए मिले, मैं पोस्टर दिया सर ने कि ऑनलाइन वर्क क्या है, घर बैठे करना है। मैं सोचा कर ही लेते हैं, क्या हो जाएगा, एक बार देख ही लेते हैं, कुछ बिगड़ेगा तो नहीं। मैंने 10 बार सोचा, करूँ या ना करूँ, मेरे को डाउट आया बहुत सारा। मैं सोचा ऐसे बहुत सारे फॉर्म फिल किए हैं तो कुछ तो बना ही नहीं, चलो इस पर ट्राई करके देख लेते हैं। तो मैं देखा जाकर, समझा काम को, कम काम करने लगा, मजा भी आने लगा। अलग अलग ट्रिप, अलग अलग जगह सर, एंजॉय की ट्रिप करते रहते हैं कि अलग अलग जगह हम घूमे फिरे, है ना। तो मेरे के लिए पॉसिबल नहीं था कि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से था, मेरे लिए पॉसिबल नहीं था कि मैं घूमूं फिरूं, है ना। तो घर वाले भी ऐसी कंडीशन में थे कि वो पैसे नहीं दे सकते थे पढ़ाने के लिए। मैं खुद ही हर एक चीज़ की है अभी तक जो भी की है। तो जब मैं यहाँ पे आया था, मेरे को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई काम को करने के लिए। सर ने मेरे को बस ट्रस्ट रखा, सर के पास आया, देखा मैंने, हर बन सर से मिला, अनिल सर से मिला, अनिल सर से मिला, सर से मिला। जब मेरे को ट्रस्ट हुआ कि नहीं है, रियलिटी में हर एक चीज़ है। यहाँ लड़कियां भी थी, लड़के भी थे। मैंने सोचा, अगर यहाँ लड़कियां कर सकती हैं, मैं क्यों नहीं कर सकता। अगर लड़कियां कर सकती हैं, ऐसे लड़कियों को बोला जाता है लड़कियां नहीं कर सकती काम। तो मैंने सोचा यार, मैं तो एक लड़का हूँ, मेरे को क्या है, मैं तो कर सकता हूँ। मैंने किया कंटिन्यू काम को। आज मैं सर के साथ यहाँ इंजॉय कर रहा हूँ, ट्रिप्स में जा रहा हूँ। तो मैं देखो गया था सर के साथ, पहली बार गया हिमाचल,
मेरे में इतनी एक्साइटमेंट है, मेरे को पता नहीं मैं कब गया तो कब आया नीचे, ये भी नहीं पता चला मुझे। सर को पता है मैं कितने जल्दी जल्दी गया, मैं कितनी जल्दी आया, मुझे ये भी नहीं पता कि टाइम कब निकल गया। मैं सोच रहा अभी हिमाचल हूँ मैं, मुझे पता ही नहीं है, यहाँ सोने का टाइम ही नहीं मिला। वहाँ उठ भी गया हूँ मैं, पता नहीं कि थका ही नहीं हूँ। मैं सोच रहा सर आज भी ट्रिप में जाने ही, सोच रहा मैं ट्रिप हिमाचल में तो नहीं हूँ मैं, देखा घर पहुंच गया हूँ मैं। इतनी एक्साइटमेंट थी मतलब मेरे को वहाँ पे, जब ट्रैकिंग कर रहे थे त्रिकुंड पे, तो मैंने देखा इतना अच्छा व्यू है। ऐसे तो मेरे गांव पे भी है वैसा, पर मैंने जो बर्फ देखी है वाह भैया, बहुत मजा आ गया। ऐसे लगता है जन्नत में पहुंच गए। पहली बार देखा मैंने ऐसा नजारा। सर को बोला सर आपने मेरे के लिए तो रास्ता ही खोल दिया। फिर उसका बहुत सारी जगह घूमे हम सर के साथ, एंजॉय भी किया। पहली बार, ऐसे तो सर इधर भी आए पर उनके जो हिमाचल में पहली बार गया मैं, मेरे को बहुत मजा आया। और कुछ नहीं, यही कहना चाहूंगा जो मेरे एज के होंगे, भाई काम को शुरू करो, डाउट मत करो। जब खुद डाउट करोगे तो कुछ नहीं बनेगा, घर बैठे 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 रह जाओगे, कुछ नहीं बनेगा। करोगे स्टार्ट तो हो जाएगा, नहीं करोगे तो वैसे वैसे रह जाओगे जैसे हो पहले से। तो करो ओके स्टार्ट। मेरी इतना ही था सर, थैंक यू सो मच अगेन, आपने मुझे मौका दिया बोलने के लिए। सो मच थैंक यू सर। ओके ओके। शिव कुमार जी ने जैसे एक चीज बताई कि देखो, आज ही हम आए ट्रिप से भी, है ना। और हाँ, इनके अंदर एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा थी, क्योंकि जो बैग सबसे भारी था वो इन्होंने उठाया हुआ था भाई। ठीक है, ये खुद ही ऊपर ऊपर तक उठा के लेके गए, खुद ही लेके आए, है ना। तो नो डाउट एक्साइटमेंट तो सबसे ज्यादा थी, और सबसे आगे भी यही चले थे। ठीक है। सो बट एक चीज जो इन्होंने एक चीज बोली उसको ध्यान समझो, कि इन्होंने ऑलरेडी पहले फॉर एवर की थी। ये दूसरी टाइम अब जो फॉर एवर कर रहे हैं ना, ये अगेन नहीं की लाइफ में फॉर एवर आई। इन्होंने पहले फॉर एवर की हुई थी, जब ये पहले भी स्टडी कर रहे थे, पहले फॉर एवर की थी। बट 4-5 महीने करके, क्या बोला शिव कुमार ने, कि 4-5 मंथ करके उन्होंने फॉर एवर छोड़ दी, बट फिर से फॉर एवर लाइफ के अंदर आई। फिर उन्होंने सोचा कि जब इतने सारे फॉर्म फिल किए हैं, फिर से फॉर एवर लाइफ के अंदर आ रही है, तो क्यों ना अगेन ट्राई करूं। क्यों? कई बार जिंदगी मौका फिर से देती है कुछ करने का। क्योंकि और एक चीज उनकी बहुत अच्छी लगी, कि मैंने बहुत सारे और भी नौकरी के फॉर्म फिल करे थे, बट बन तो कुछ नहीं रहा था ना, तो क्यों उसमें बर्बाद करना। तूने स्टार्ट कर दिया, आज बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। ठीक है जी। तो भाई सेम अपॉर्चुनिटी, सेम प्लेटफॉर्म आपके पास है। बच्चा एक बार 10वीं में फेल हो जाए तो ऐसा नहीं कि वो स्टडी छोड़ देता है, वो 10वीं फिर से करता है। ये नहीं कि फॉर एवर एक बार छोड़ दी तो उन्होंने बोला नहीं यार अब नहीं करनी, नहीं, उन्होंने किया। ठीक है जी। सो इसके बाद, अच्छा एक, ये सर गए तो नहीं थे हमारे साथ ट्रिप के ऊपर, इनसे जरूर मिलाना चाहूंगा। यहाँ पे है ना, मुझे देखिए, मुझे अभी पता चला कि ये एक नौकरी करते हैं, बट क्या करते हैं वो मैं जानता नहीं, इनसे पूछता हूँ एक बार। हेलो अंशुल जी, एक बार अनम्यूट करना अपने आप को, सिर्फ 1 मिनट चाहिए आपका, ज्यादा नहीं। जी सर। जी। अंशुल जी, मेरी वॉइस क्लियर है? जी सर आ रही है। आ रही है। अंशुल, पहला क्वेश्चन, आप कहाँ से हो? मैं यूपी मुजफ्फरनगर। ओके, यूपी मुजफ्फरनगर से हो। अंशुल जी, अभी आप क्या करते हो? मैं आर्मी की जॉब। आर्मी की जॉब कर रहे हो? कहाँ पे आपकी पोस्टिंग ड्यूटी अभी? पंजाब, ओके। पठानकोट। अच्छा, अभी पठानकोट में है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। सो कितने टाइम हुआ आपको हमारे साथ काम करते हुए? अ, 3 हफ्ते। ओके, 3 हफ्ते अभी नहीं हुए, दो 3 तीन हफ्ते। हफ्ते ओके, लगभग 3 हफ्ते हुए, क्योंकि मुझे भी अभी पता चला है ना, कि आपने हमारे साथ वर्क स्टार्ट किया है, और आप आर्मी में हो। मुझे पता नहीं था, मैं सोच रहा था खुद कि आपसे बात करूंगा। एक क्वेश्चन आपसे, कि आपने क्यों इस वर्क को करना चाहा, क्यों हमारे साथ ऑनलाइन बिजनेस को करना चाहा? मतलब थोड़ी अच्छी लाइफ जीने, मतलब जो लाइफ मैं सोचता हूँ ना वो लाइफ जीने के लिए। क्या बात है, बहुत बढ़िया। क्योंकि लिखो जी। मैं जो सी जॉब में हूँ ना, तो इस जॉब में मतलब जॉब ठीक है, लेकिन अभी नु देखो 24 घंटे में से मैंने अ- मतलब 18 18 घंटे ऑन ड्यूटी दे के मैं अभी आया हूँ। जस्ट 5 या 10 मिनट पहले आके जूता खोल के बैठा हूँ। ओके। तो यहाँ पे टाइम नहीं है, कुछ नहीं, और टाइम पे भी छुट्टी नहीं देते हैं। तो मैं इसी कारण ये जॉब भी छोड़ रहा हूँ।
ओके, तो इसलिए आपने फॉरएवर को करना स्टार्ट किया। भाई ध्यान से सुनना, सर ने क्या बताया कि किसकी जॉब करते हैं जी? आर्मी के अंदर है। किसमें? आर्मी में। आर्मी वो जहां पे अगर लड़का आर्मी में हो जाता है ना, तो आपको पता है हिमाचल और जम्मू के अंदर तो उसका सीता का स्वयंवर होता है। ऐसा रख लो कि लड़का चाहे 19 का हो, बट घर पे रिश्ते आना शुरू होते हैं। और आपको एक और चीज बताता कि जो कम एज वाले होते हैं, सीधी सी बात है, कई बार लड़की उम्र में बड़ी भी हो ना, तो भी बोलते हैं, नहीं नहीं कोई चक्कर नहीं जी, चलेगा। लड़की वाले बोलते हैं छोटा भी लड़का चलेगा, आर्मी में है ना। बहुत बढ़िया। सो अंशुल जी, आपकी एज क्या है अंशुल जी? मेरी एज है 23 साल। ओके, 23 आपकी एज है। बहुत बढ़िया। सो अभी आपकी पोस्टिंग पठानकोट के अंदर है। तो देखो, हाँ। एक चीज जो अंशु जी ने बताई, चलो, है ना। और नो डाउट मैं आपसे अभी नेक्स्ट मंथ आऊंगा मैं जम्मू कश्मीर, तो पठानकोट में आपसे जरूर मिलूंगा। ठीक है अंशुल जी, है ना। सो बहुत अच्छा लगा आपको देख के, क्योंकि आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, आप सरकारी नौकरी कर रहे हो, है ना। और वो भी वो जॉब कर रहे हो जो कि लोगों का एक ड्रीम होता है। सीधी सी बात है। यहाँ पे आज तो एनिवेशन। मतलब आज तो देखो, आज फोन देखने का भी टाइम नहीं था। फोन देख, ओके। आपकी फोन 82% है, तो देख लो कि मॉर्निंग से अब तक मोबाइल देखा नहीं देखा। अब जाके मोबाइल खोला है थोड़ा बहुत। नहीं, इसलिए जब दोपहर भी जैसे फिर खोला था आपने थोड़ा वीडियो सा। ऑन की ना, आपने वीडियो ऑन की तो मेरा ध्यान आपके ऊपर चला गया। और मुझे याद आ गया कि मुझे किसने बताया था कि अंशुल जी हैं वो, उन्होंने आज फॉरएवर को शुरू किया, उन्होंने फॉरएवर के अंदर टूल्स से किया है। तो मैं आज ऐसे भी आपसे पूछना चाहता था फोन करके कि अंशुल जी क्यों आपने फॉरएवर को चूज किया? जब आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हो सरकारी, तो आपको क्या जरूरत है हमारे साथ काम करने की? बट चलो आप यहाँ पे आगे, तो यहीं पे मैंने आपसे पूछ लिया, है ना। ठीक है। तो देखो, एक चीज जो अंशुल जी की बहुत अच्छी लगी, थैंक यू सो मच अंशुल जी, है ना। आप भी अभी वहां पे हो, तो अभी आए हो ड्यूटी से, मैं भी आपको ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करूंगा जी। भाई देखो, इनसे इसलिए मैंने पूछा, मैंने इनको ऐसे फोन करना था, पर चलो आज सभी के बीच में बात होगी। ये यूपी से हैं, पठानकोट में भी इनकी ड्यूटी है, ठीक है। आर्मी के अंदर है, इनको जरूरत नहीं है काम करने की। नहीं तो क्या सर, सरकारी नौकरी, मैं एक चीज बोलूं, बंदे तो सरकारी नौकरी बोलते हैं कि भाई साहब हमें चपड़ासी की नौकरी, विद ड्यू रिस्पेक्ट यार, बंदे तो ऐसी सोच होती है कि चपड़ासी की नौकरी मिल जाए सरकारी ना, तो हम बसाड़ा कुछ नहीं करेंगे, जिंदगी टेंशन खत्म है कि नहीं? ये लोगों की सोच होती है। पर सोचो वो आर्मी के अंदर है, उस जॉब के लिए ना भाई साहब यूथ दिन रात पसीना बहाता है। बट एक चीज सुनी उनकी, उन्होंने क्या बोला, मैं एक चीज बोलूं, आज लोग आते हैं सर मैं ना काम नहीं कर सकता, मेरे को बीमारी है। बट भाई साहब सोचो उन्होंने क्या बोला, 18 घंटे ड्यूटी देख के आ रहे हैं, 24 घंटे में से। सुबह तड़के कितने बजे उठना पड़ता है? आपके आस पड़ोस में आर्मी वाले होंगे, उनसे पूछ लेना। और एक काम करना, उनसे पूछना अगर लेट उठे तो क्या होता है, तो आपको क्या सुला देते हैं वापस लोरी सुना गा के, कि क्या करते हैं? एक बार पूछना किसी से जो बोलते हैं अगर आप हम घर पे बैठ के काम नहीं कर सकते, तो सोचो कितना मुश्किल है। ठीक है जी। तो सोचो यार ये, पर इतना जरूर बोलूंगा, ये बिजनेस, इस बिजनेस के अंदर समझदार लोगों की जरूरत है, डिग्री होल्डर की नहीं। ये पहले बोलता हूँ, अगर कोई बोले मेरे पास डिग्री है, डिग्री को हमने क्या करना, पढ़े लिखे गवार है, पढ़े लिखे अनपढ़ घूम रहे भाई मार्केट के अंदर, पता नहीं होता उनको दिन दुनिया का। सीधी सी बात है, मैच्योर प्रैक्टिकल इंसान होना चाहिए, सीधी सी बात है, समझदार व्यक्ति। ठीक है। सो लास्ट में, लास्ट एक मैम से मिलाता हूँ, फिर हम एंड करेंगे। बट आपके लिए एक सरप्राइज वो जरूर देख के जाऊंगा। ठीक है जी। बट वो सरप्राइज क्या है वो बताता हूँ, उससे पहले हम मैम से मिल लेते हैं। यहाँ पे एक मैम है। हेलो तनुजा मैम, अभी ऑप्शन आ रहा है म्यूट का? अगर अब भी नहीं आ रहा होगा तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। आ गया, शुक्र है जी। तनुजा यस सर, गुड मैम, इवनिंग सर। क्लियर है? यस सर, क्लियर है, क्लियर है। ओके जी। तनुजा मैम, सबसे पहले तो और आप सर कट के आ हिमाचल से रही है। हो, राइट? ओके, ठीक है। आप हिमाचल से हो, है ना? मैम यस मेरा सर। आपसे सिर्फ एक दो क्वेश्चन है, उनके आपने देने हैं। और वो क्वेश्चन ये है कि आपने फॉरएवर के बिजनेस को क्यों स्टार्ट किया? क्या आपको फॉरएवर के अंदर अच्छा लगा? आपकी एज कितनी है, 40 45 50, जो भी आपकी एज है वो बताना। ठीक है। और अभी करते क्या हो आप? ठीक है, वो भी आपने बताना है। ठीक है। और फॉरएवर को करने की पीछे की वजह क्या है?
क्या अच्छा लगा आपको ऐसा इस भेजना? अदरवाइज देखो, मेरा ऐसा मानना है कि लड़कियों की लाइफ बोलने में जो लोगों को लगता है कि मस्त है कि नहीं है। देखो, दोनों तरीकों से अच्छा बोल सकते हैं, बुरा भी, कि जी लड़कियां कुछ नहीं भी करेंगी तो भी टेंशन नहीं है, ब्याह देंगे, घर वाला कमाएगा, लड़कियों को क्या है। ये भी है, बट एक और चीज है, अपोजिट भी देखना। इस तरीके से बोला है तो लगता है कि हाँ अच्छा ही है, कि कुछ करना तो नहीं है, टेंशन तो नहीं है। बट एक और चीज सोचे, शादी से पहले माँ बाप के सहारे, शादी के बाद घर वाले के सहारे, जितना देंगे उसी के हिसाब से गुजारा करना पड़ेगा। और आजकल तो वैसे भी शादियां झूठ बोल के हो रही हैं, ठीक है, हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं सभी जानते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो तनुजा मैम, आप एक गर्ल हो, आप नहीं भी काम करते तो चलता, कोई दिक्कत नहीं थी, बट क्यों आपने फॉरएवर को चूज किया? प्लीज 2 मिनट के अंदर आप बताएं क्या अच्छा लगा आपको। ठीक है, थैंक यू सर, पहले बोलने का आपने मेरे को मौका दिया। तो फॉरएवर तो मैं पहले से जानती थी, मतलब 4 बार मेरी लाइफ में आई हुई है, 4 बार। और चारों बार मैंने ठुकरा दी हुई थी। फिर ये 5वीं बार जो मेरे मेंटोर है रघुविंदर सर, उनका मेरे को कॉल आया। तो तब भी मैंने उनको मना कर दिया था उस टाइम पे। फिर मतलब उसके बाद सर ने कुछ भी नहीं बोला। फिर 7-8 महीने बाद सर ने मेरे को दोबारा व्हाट्सएप पे डीएम किया। और ऐसे बोला कि हाँ मतलब अगर नहीं करना है तो चलो ठीक है, मत करना। बट आप काम को अच्छे तरीके से देख लो, समझ लो, अगर अच्छा लगता है तो स्टार्ट करना, मतलब मत करना। तो फिर सर ने बोला कि बट ट्रेनिंग्स वगैरह अच्छे से लगानी है, सारा अच्छा कुछ देखना है, तभी आपको समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा। क्योंकि पहले मैंने लगाई नहीं हुई थी अच्छे तरीके से। सर ने बोला जिस भी टीम के साथ आपने लगाई है, मतलब मुझे नहीं पता उसके साथ आपने कैसे लगाई है, बट आप यहाँ पे काम को अच्छे से देखना, सीखना। अगर आपको अच्छा लगता है तो स्टार्ट करना, वरना मत करना। तो मैं सोच रही हाँ ठीक है, अगर इतनी बार आ रही है तो मैं एक बार ट्राई कर ही लेती हूँ, मतलब ट्रेनिंग्स वगैरह सारी अच्छे से लगा लेती हूँ। अगर मुझे ठीक लगे तो मैं स्टार्ट करूँगी, वरना नहीं करूँगी, वो तो मेरे ऊपर डिपेंड था। सर ने मेरे को ज़्यादा फोर्स करना नहीं था। तो मैंने ट्रेनिंग्स वगैरह सारी अच्छे से लगाई, तो मुझे इतना अच्छा लगा, मतलब जैसा कि मतलब सभी ने बोला कि हाँ टाइम फ्रीडम भी है, लाइफस्टाइल भी है, सिक्योरिटी भी है, मतलब सब कुछ है इसके अंदर। तो मतलब सारा मुझे अच्छा देखा, मतलब तो फिर यहाँ पे था कि मतलब घूमने फिरने का भी है। और मुझे तो इतना शौक है, मैं सच में बता रही हूँ, मुझे तो मतलब पूरी दुनिया में घूमना चाहती हूँ। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इसमें इसके अंदर अगर मैं काम करूंगी तो मैं सच में मतलब घूमना चाहती हूँ। और मुझे तो स्विट्जरलैंड जाने का इतना सपना है कि अगर जब भी मैं यहाँ पे कुछ बन जाऊंगी तो सबसे पहले वहां जाऊंगी मैं। उसके बाद जो रेस्ट कंट्रीज बचेंगी फिर वहां जाऊंगी मैं। फिर तो ऐसे ही मतलब सारा देखा मैंने, फिर जैसे जैसे काम को सीख रही हूँ। और ट्रेनिंग तो इतनी अच्छी बढ़िया, मतलब अनिल सर भी इतना अच्छा सिखाते हैं। और सर ने बोला कि हाँ लड़कियों को ये होता है कि मतलब कोई टेंशन नहीं होती कि हाँ मतलब नहीं भी कमाएंगी तो उसकी शादी हो जाएगी और उसका हस्बैंड मतलब सारा कुछ कर देगा। बट कई मतलब सभी को मतलब ऐसा नहीं होता है। जैसे मेरी सोच है कि मतलब मैं खुद ही करना चाहती हूँ, मतलब जैसे होता है कि लड़कियां 2-3 मतलब 25 से 20 मतलब ऐसे मतलब शादी कर लेती हैं। बट वो अपने मतलब इंडिपेंडेंट नहीं होती और खुद मतलब स्टैंड नहीं लेती है। बट मैं ये चाहती हूँ कि मतलब मैं खुद मतलब इंडिपेंडेंट बनूं, मेरे पास खुद का हो। और जैसे अनिवेश सर ने बोला कि किसी भी चीज को लेने से पहले 1000 बार सोचना पड़ता है कि ये लेनी या नहीं लेनी है। तो फिर ये सारा कुछ मैंने देखा, तो मतलब खुद अपना ले सकते हैं, मतलब इसके अंदर मतलब सारे कुछ है, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। और जो हिमाचल की ट्रिप आई हुई थी वो तो जैसे मैं यहीं रहती हूँ, बट जैसे सारे लोगों से मैं मिली तो मुझे ऐसा लगा कि मैं पहली बार वो जगह देख रही हूँ, पहली बार जा रही हूँ, और इतना अच्छा लग रहा सभी से मिलके। मतलब अनिल सर इतने फ्रेंडली हैं, अनिवेश सर इतने अच्छे हैं, मतलब सभी से मिलके मुझे बड़ा अच्छा लगा। मतलब कोई भी ऐसा नहीं था कि पहली बार मिल रहे, ऐसा लगा कि मतलब पहले से सभी को जानते हैं और 1000 बार मिल चुके हैं। और इतना अच्छा लगा, रात को हमने इतनी ज्यादा गेम्स खेली, इतना मजा, हम रात को 2:45 बजे सोए थे, इतना मजा। मतलब जिसने भी ट्रिप मिस करी वो सबसे बड़ी गलती कर दी है। मतलब इतना ज्यादा मजा आया था। और फिर हम त्रिउंड भी गए हुए थे, इतने पहाड़ों के बीच में। फिर मतलब इतनी ज्यादा जगह एक्सप्लोर करी, और मुझे तो ऐसा लगा कि मैं पहली बार घूम रही हूँ, मतलब सभी के साथ ऐसे। वैसे तो मैं रहती वहीं पे हूँ, बट मुझे ऐसा लगा मैं पहली बार जा रही हूँ सभी जगह पे, इतना मजा आया। और अभी आगे आगे भी ट्रिप्स आएंगी, वो भी इंजॉय करनी है हमें। तो मतलब आप लोग इन चीजों को मिस मत करो, क्योंकि ये सबसे बड़ी गलती कर रहे हो आप लोग। ये चीजें आपको करनी ही करनी है, ट्रिप्स तो एंजॉय करने ही करने, क्योंकि घूमना फिरना मतलब आप लोग सब कर लोगे, लेकिन घूमना फिरना तो मतलब चाहिए ही चाहिए। मतलब पूरा माइंड फ्रेश हो जाता है, सारे कुछ मतलब अच्छा हो जाता है ऐसे। यही बोलूंगी सर, थैंक यू। ओके। सो तनुजा जी, मैंने बताया है ना कि देखो, एक चीज जो इन्होंने बताई उनकी लाइफ के अंदर, ध्यान से सुनना जी, है ना,
ये जब हम कल थे, हाँ कल हम डल लेक में थे, है ना। तो वहां पे तनुजा ने मुझे बताया कि जब मैंने पूछा कि तनुजा कैसे आप फॉरएवर के अंदर देखो, और मैं बताता हूँ, मैं भी उनको नहीं जानता था, ये नो डाउट हिमाचल से हैं, बट कल हमारी पहली बार बात हुई, कल जब वो ट्रिप के ऊपर आए तो हमारी पहली बार बात हुई। इससे पहले मैं भी नहीं जानता था कि ये हिमाचल में कहाँ से हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, टीम के अंदर काम करते हैं, ठीक है, क्योंकि इतने सारे लोग काम कर रहे होते हैं तो हम एक एक को तो पर्सनली नहीं जानते हैं ना। कभी कभी किसी के बारे में बात होती है, तो मैं नहीं जानता था, मुझे वहां पे जाके पता चला कि यस ये हिमाचल से हैं और वो भी धर्मशाला से ही है। ठीक है, जब मुझे पता चला ये धर्मशाला से है ना, वहां पे मिले, फिर मैंने इनसे पूछा आपकी लाइफ में कैसे फॉर मिली। तो उन्होंने बताया कि सर मैं फॉर तो जिंदगी में 4-5 बार पहले भी आई हुई है। हाँ जी, आपकी लाइफ में भी आई है, आते हैं ना केवल, तो लोग बोलते हैं, हमने देखी है। बट एक चीज उनके सीनियर ने भी बताई, अब उनको फॉर अभी उन्होंने जस्ट स्टार्ट, मेरे को लास्ट तनुजा कब लास्ट मंथ ही शुरू की फॉर राइट। एक मिनट, ओके ओके, है ना। सो देखो, जस्ट अभी तनुजा ने फॉर को शुरू किया, है ना, लास्ट मंथ। अब देखो, 4 बार फॉर जिंदगी में पहले भी आई, बट पहले शुरू नहीं किया। बट उनके सीनियर ने क्या बोला, अब यार सोच का फर्क होता है कि ठीक है आपने पहले फॉर देखी होगी, हमें नहीं पता किसके साथ देखी है। हम किसी हॉस्पिटल में गए, आपको एक बंदे का फोन आया, उसने बोला हेलो फलाने हॉस्पिटल में मत जाना, हम अपने रिश्तेदार को लेके गए थे ना, उन्होंने झूठे ही हार्ट का ऑपरेशन कर दिया था और बंदा मर गया था और बाद में उसकी किडनी बेच दी थी। अब आपका क्या हो गया, रिश्तेदार कोई बीमार हो गया, फैमिली मेंबर कोई बीमार हो गया, और आप जा रहे हो हॉस्पिटल लेके, और आपने बोला नहीं नहीं लेके जाएंगे, झूठा ऑपरेशन हो जाता है, किडनियां बिक जाती हैं, बंदा मर जाता है, हम अपने पेशेंट को घर पे रखेंगे, घर पे बैठ के टपका देंगे, बट हॉस्पिटल नहीं लेके जाएंगे। ऐसा कोई बेवकूफ होता है? बल्कि जिसके अंदर वो हुआ था वो हॉस्पिटल कोई और था, वो किसी और हॉस्पिटल में लेके जा रहा था। क्या ऐसे केसेस होते हैं कि नहीं? बट क्या सबके सब हॉस्पिटल बेकार होते हैं? बताओ। नहीं, आप जाते हो, आपको पुलिस वाले ने रोक लिया, आपसे पैसे लिए चालान के, सीधी सी बात है, ले लिए, एक खराब होगा, क्या सबके सब पुलिस वाले वैसे होते हैं? अच्छे भी होते हैं कि नहीं? लोग पता है कहते हैं नहीं जी हमने देखी है भाई साहब, टीम टीम का एक सपोर्ट सिस्टम का डिफरेंस होता है, यहाँ पे हर एक व्यक्ति की हेल्प की जाती है, हर एक व्यक्ति की सपोर्ट की जाती है, अब कहां से भी हो, कैसे भी हो, एज मैटर नहीं करेगी, आपकी स्टडी मैटर नहीं करेगी, कुछ नहीं, आप अपना मन लगा के करो, दिन रात सपोर्ट करने के लिए हम बैठे हैं, ठीक है जी। बट ट्रस्ट करो, उन्होंने 4 टाइम पहले 4 टाइम्स पहले फॉर देखी है, बट याद रखना जब पहले फॉर देखी कि नहीं, और टीमों के साथ देखी थी, हमारी टीम 564 के साथ फॉर नहीं देखी थी। जब देखी तो फॉर को शुरू किया, अभी गए थे, और एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी, कल ये बोलते कि सर कुछ मर्जी हो जाए, मैंने जम्मू कश्मीर की ट्रिप पे भी जाना है, मेरा बहुत मन है, मैंने वहां पे घूमना, मैं सर मैं कुछ भी करूंगी, मैं उस ट्रिप को क्वालिफाई करूंगी और वहां पे भी जाना है। तो भाई साहब, घूमते सभी हैं, आपको भी घूमना है, ठीक है जी। देखो जी, जो इन्होंने बताया कि आज के टाइम पे मैं ऐसा सुनता भी हूँ, आपने भी सुना होगा कि घर इसलिए बर्बाद हो रहे हैं, लड़कियों ने कमाना शुरू कर दिया, इंडिपेंडेंट, ठीक है अच्छी बात है, कमाना भी चाहिए, बट ये भी तो सच्चाई है कि लड़के कौन सा अच्छे हैं, उनको कमाना क्यों जरूरी नहीं है? बहुत जरूरी है। हम ये नहीं बोलते कि सब सही है सब गलत है, 50-50 रेशो सब जगह है। वो लड़के भी बहुत सारे आज के टाइम देखो, आधे तो नशेड़ी हैं, जो ससुराल वाले ने अपनी लड़की को है ना उसकी घरवाली को गहने बनाए होते हैं, सारा नशे में इतने पागल हैं, उन्हीं को बेच रहे हैं, तो क्यों नहीं वो कमाए यार? हाँ जी। तो लोग लोग बोलते हैं कि नहीं जी लड़कियों की सोच भी ज्यादा नहीं, लड़के तो यार लड़के भी तो घटिया हो गए ना, इसमें क्या चक्कर है? ठीक है, मैं खुद एक लड़का हूँ, ये सीधी सी बात है ना कि हम किसी एक का फेवर नहीं लेंगे जी, सब जो चीजें हो रही है मार्केट तो उनको देख के हो। तो देखो आज हम आप इतने सारे लोगों से मिले, और जिन लोगों से मिले, कोई ऐसा नहीं था कि कोई ऑस्ट्रेलिया का था, इंग्लैंड का था, है ना, यूएसए का था, कहीं का था, है ना, स्विट्जरलैंड का था, कहाँ का था, नो, कहाँ के थे,
आपके आस पड़ोस के, इसी देश के, इसी भारत देश के, बट हमारे इंडियंस के खून के अंदर एक कल्चर भर के पड़ा हुआ है, और वो ये कि हमारी जिंदगी में कोई भी चीज आती है हम उसके ऊपर शक करते हैं, शक की नजर से देखते हैं, हम उसके ऊपर विश्वास नहीं करते, और हम अपने ऊपर भी शक करते हैं कि मैं इस चीज के ऊपर डाउट कर रहा हूँ, ये अच्छे से डाउट कर रहा हूँ कि कोई कमी तो नहीं रहेगी मेरे अंदर। भाई साहब, विश्वास को अपने अंदर जगाओ, दूसरों के ऊपर विश्वास करना सीखो, तभी कोई आपके ऊपर भी विश्वास करेगा। जो दूसरों के ऊपर विश्वास नहीं करते उनके ऊपर भी कोई नहीं करता। ठीक है, खुद पहले अच्छे बनो, अपने आप से शुरुआत करी तो लोगों से नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है जी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान सुनो जी, डायरी के ऊपर जाकर 4 चीजें लिख लो। फर्स्ट, जिनको अभी इस बिजनेस के अंदर 2 दिन हुए, आपने, मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपने प्रोफाइल की लगाई, प्रोडक्ट्स की लगाई, प्लान की लगाई कि नहीं लगाई, 5 दिन हो गए तो आपने सारी लगा ली, नहीं लगाई है तो मतलब आपने मिस की है, तो गलती आपकी। दूसरी चीज, जिनको 2 दिन से ऊपर टाइम हो चुका है, भाई साहब अपना फर्स्ट स्टेप कंप्लीट करो, आईडी को एक्टिवेट करो, कहानी खत्म, सबसे पहली चीज। दूसरा, कि जिनको 5 डे से ऊपर टाइम हो चुका है, करनी है फॉर एवर। आप इतने लोगों से आज मिल लिए ना, दूसरी बार हम भी नहीं मिलेंगे ना, हम बताएं। इनसे इसलिए मिलाने का मकसद ये था कि भाई साहब ये आप ही की तरह इन्होंने महीना, 2 महीने पहले, 3 महीने पहले, किसी ने साल पहले फॉर एवर को शुरू किया। कोई अलग देश से नहीं, अलग ग्रह से नहीं आए, ये प्लूटो से नहीं आए हैं जिनसे मिलाया, ये भी इसी धरती के रहने वाले हैं, इसी इंडिया के रहने वाले हैं। आप ही की तरह से आपके अंदर भी 206 हड्डियां हैं, तो 412 वाले ये भी नहीं है, इनके अंदर भी 206 ही हैं। ठीक है। सो भाई साहब, अगर ये कर सकते हैं आप भी कर सकते हो। और सबसे बड़ी चीज, हमारी टीम में तो जो लोग हैंडीकैप्ड हैं वो भी मैनेजर हैं, जो लोग हैंडीकैप्ड हैं, ठीक है, वो भी मैनेजर हैं, तो हमारा तो सब ठीक होगा, हाथ पैर कान नाक बोलना सूंघना देखना सब सिस्टम सेट है ना। सो जिनको 5 दिन हो चुके हैं, सबसे पहले आज अपना लाइसेंस लो, और लाइसेंस लेके काम को शुरू करो। लाइसेंस लाइफ में एक बार लेना होता है, एक बार 2cc करना होता है, कहानी खत्म। और जिनसे आपको मिलाया सबने 2cc किया है। मैं आज फॉरएवर के अंदर मैनेजर हूं, बट इसलिए हूं क्योंकि मैंने फॉरएवर के अंदर 2cc किया। अगर नहीं करता तो मैं फॉरएवर के अंदर मैनेजर नहीं बनता, सीधी सी बात है। आप इंडियन क्रिकेट टीम के लिए तभी खेल सकते हो, पहले किट तो लेनी पड़ेगी खेलने के लिए। अगर किट लेने से पहले ये सोचोगे कि प्लेइंग 11 में आऊंगा कि नहीं, तो कुछ नहीं बनेगा। अंशुल जी से मिले, पहले भागना पड़ता तड़के उठ के। अगर ये भागने से पहले सोचते भर्ती होऊंगा कि नहीं होऊंगा, होऊंगा तो भागूंगा ना, तो होते तो नहीं होते, पहले भागे फिर भर्ती हुए। समझ गए जी। यहां पे भी आप पहले सोचोगे मैनेजर बनूंगा कि नहीं बनूंगा, वो बात की बात है। शादी से पहले सोचो, इधर मंगलसूत्र डाल रहे हो, माला डाल रहे हो, फेरे ले रहे हो, और उससे पहले सोच रहे हो शादी के बाद तलाक हो गया तो पक्का होगा, क्योंकि सोच के चला है कोई कर्म कांड ही ऐसे किए होंगे जिंदगी में, फिर तो पक्का होना बनता है। तो भाई सब पॉजिटिव सोचना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आए हो तो अपना एक डिसीजन लो, काम को शुरू करो। इतने लोगों से आप मिल लियो, अब मेरे को लगता है कोई डाउट बचा होगा, बिना देरी किए काम को शुरू करो। आर्मी वालों से मिल लिए, जिनके फादर पुलिस में हैं, उनसे मिल लिए, जिन्होंने नौकरियां की हैं उनसे मिल लिए, जिनके बच्चे हैं उनसे मिल लिए, है ना, छोटी उम्र के स्टूडेंट से भी मिल लिए, सबसे मिल लिए। अब बारी आपकी है, बिना देरी किए स्टार्ट करो। और ध्यान से सुनो, जितने लोग इस मंथ अपना, ये जो संडे आ रहा है, संडे से तो न्यू बैच बैठ रहा है, जो सैटरडे तक अपना 2cc कंप्लीट करते हैं, उनके पास पूरा मौका होगा नेक्स्ट मंथ हमारा कश्मीर का ट्रिप है उसको क्वालिफाई करने का। किस चीज का जी? कश्मीर के ट्रिप को क्वालिफाई करने का, जो सैटरडे तक, शनिवार तक अपना 2cc कंप्लीट करते हैं। समझ गए जी। क्योंकि कश्मीर ट्रिप के लिए सिंपल से क्वालिफिकेशन है कि जो पहले खुद करनी होती थी हमने, कि पर्सनल 4cc कंप्लीट करके हम ट्रिप को क्वालिफाई करते थे। ठीक है जी, बट अब चेंज कर दिया, अब और इजी कर दिया कि एक तो अपना 2cc हो गया, और टीम के साथ अगर हमने 4cc कर लिया टीम के साथ, तो ट्रिप क्वालिफाई। तो अगर आप सैटरडे तक करते हो तो आधा काम आपका हो गया, और अगले बचे हुए 15 दिनों के अंदर आराम से आप 2cc करके कश्मीर ट्रिप को क्वालिफाई कर जाओगे। और याद रखना, कश्मीर का ट्रिप, वहां पे हम जाएंगे कहां पे? कश्मीर में जाएंगे, पहलगाम घूमेंगे हम लोग, डल लेक में जाएंगे, हाउस बोट में स्टे करेंगे हम लोग, है ना। और उधर जितनी भी जगह है, चाहे वो हरी पर्वत है, चाहे वो शंकराचार्य है, चाहे वो तुलीप गार्डन है, चाहे वो परी महल है, और जितनी भी जगह है, मे भी हो सकता है ना, अनंतनाग जाए, सॉरी
सोनमर्ग, गुलमर्ग है ना, सो उन जगहों पे तो जाएंगे। तो अगर हम अब पहलगाम जाते हैं तो बेताब वैली होगी, आरो वैली होगी। आपको पता है बेताब वैली के अंदर जहाँ पे सलमान खान ने एक टाइम पे शूटिंग की थी, है ना, बजरंगी भाईजान की, वहां पे भी जाएंगे, हॉर्स राइडिंग करेंगे। तो बहुत सारी जगह है, बट उसके लिए करना कुछ नहीं है भाई साहब। आपको बता दिया, आप बिजनेस को तो वो तो ऐसे भी करना है, बट सोचो साथ में फ्री का ट्रिप्स मिल रहा है। और सबसे बड़ी चीज, आप 2cc करोगे तो 60,000 रुपए का आपको कोर्स फ्री में मिलेगा 3 महीने का। और उस कोर्स का पता क्या फायदा है, वो भी सुन लो भाई। उस कोर्स को जब आप लोगे तो 3 महीने का कोर्स मिलेगा। जो उस कोर्स को लेने के बाद ना मेरे से भी नहीं पूछोगे कुछ, ना अपने सीनियर से पूछोगे, तो भी फॉर एवर के अंदर यहाँ पे मैनेजर बन जाओगे, क्योंकि A to Z सब उसमें सिखाया गया होगा। और सोचो अगर 2cc करके 60,000 रुपए का कोर्स फ्री में मिल जाए तो और क्या चाहिए। फॉर एवर के जो ट्रिप्स मिलेंगे वो तो मिलेंगे मिलेंगे, हमारे जो पर्सनल ट्रिप्स होते हैं वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। बिना देरी की अगर आप ट्रिप्स के ऊपर जाना चाहते हो, घूमना फिरना चाहते हो, तो भाई साहब ये सैटरडे तक अपना लेवल कंप्लीट करो, ठीक है जी। क्योंकि जब भी न्यू बैच बैठते हैं, हर मंथ ये ट्रिप्स होते हैं, अलग अलग लोकेशन के ऊपर हुआ करेंगे, ठीक है जी। वो हर मंथ आपको बता दिया जाया करेगा, ठीक है। अब स्टार्ट करो, वर्क को शुरू करो, बाकी हम आपके साथ हैं। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, एडवांस में कॉन्ग्रेचुलेशन आपको आपके ब्राइट फ्यूचर के लिए। बहुत अच्छा लगा आप सभी से मिलके। किसी को कोई डाउट हो तो मेरे अपने सीनियर से मेरी इंस्टाग्राम आईडी ले, मुझे मैसेज करें और मैं आपको बताऊंगा कि आगे कैसे करना है। ओके जी, टेक केयर। कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। ओके।